फिर ये है कि जब तक सेल्फ लर्निंग की जो ड्राइव है ना वो पैदा हो जाए अगर बच्चे में, तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आपका टीचर भी नालायक हो गया किसी वजह से, नहीं तवज्जो दे रहा सही तरीके से पढ़ाने में, यू कैन लर्न दैट सो मच योर सेल्फ नाउ डेज। तो वो हमारा ज़माना होता था कि हमें फ़ोटोकॉपी की फैसिलिटी भी नहीं होती थी। हम लाइब्रेरी में जाते थे, किताब को खोलते थे, घंटों उसमें से कॉपी कर रहे होते थे कि ये नोट्स पर हमने बाद में पढ़ने। 100%। ठीक है, तो अब ये जो इतनी सारी प्रोविजंस हैं इसको इस्तेमाल करें। और टू मच ड्यूटी ऑन द टीचर है राइट नाउ, हम वो सिखाएगा, बच्चे ने नहीं सीखना। बच्चे ने बहुत अपने ऊपर जिम्मेदारी करनी है। ठीक है जी, रोलिंग है और ये सब सही है, सारे में कैमरे ऑन है। अब हम ये 2 सेट पे ड्रेसिंग टेस्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, सो टुडे इज़ एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। हमारे मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या कोर्सेज होने चाहिए। आजकल तो कोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक रिवाज चल रहा है, जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं कि यार ये देखो ना, ये 4 साल ज़ाया कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में आपके, तो आप हमारे पास आ जाएँ तो हम आपके कोर्सेज़ करवा के आप कर लेंगे। तो मैं सोचा कि जो हमारे बड़े हैं, जो यूनिवर्सिटी में भी बड़े हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार ये यूनिवर्सिटी का, हमारे ज़माने में तो एक ही ऑप्शन था, यूनिवर्सिटी करोगे तो भाई बात आगे चलेगी। तो नाउ टुडे वी हैव विद अस अस्कर अली साहब, ही इज़ करंटली प्रोवोस्ट एट UMT। उससे पहले यू वर VC एट GCU। सही, तो दो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने लीड किया। GCU में मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि इनके आने के बाद GCU में जो कंप्यूटर साइंस का, स्पेशली हम तो कंप्यूटर साइंस से हैं के डिपार्टमेंट से हैं, तो हमने देखा कि एक ख़ास मेजर चेंज आया है। ही वाज वेरी इन्वॉल्व्ड इन IT, वो जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के जो लिंकेजेस हैं उसमें पर्सनली इन्वॉल्व थे। तो हमें तो उसके बाद GCU मैप में इनकी वजह से आया मेरे ख्याल से, इंडस्ट्री एज़ फार एज़ द कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री इज़ कंसर्न। हमाद साहब जी हमारे वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही वाज प्रीवियसली डायरेक्टर एट फास्ट यूनिवर्सिटी। उनकी वजह से हमारा फास्ट में दोबारा आना हुआ। फास्ट जब से निकले थे उसके बाद तो दोबारा कभी ना बुलाया ना कभी आए, लेकिन जब से आप आए तो फिर एक दो दोबारा से आबादी शुरू हुई और सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में गए, लेकिन फिर आप दोबारा एकेडमिया में आ गए। मतलब दैट्स सरप्राइजिंग, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। और अभी आप करंटली यू आर हेडिंग UCP एज प्रोरेक्टर। तो वेरी यंग प्रोडक्टर, नहीं? तुमने कहा बड़े हैं, मैं उसी पे रोकने लगा था, इतना बड़ा नहीं हूँ। इतने बड़े नहीं है। इतने बड़े, हाँ, ये 60 years तो यही तो नहीं होती ना। Only a year younger than me. सही, आज तुम्हारे मेहमान हैं, you can say it today। अच्छा, चलिए हमारे साथ ये क्या कोर्सेज का जो एक्चुअल मजाक भी कह लें क्या बना हुआ है, इसमें क्या किया जाए, एक आम स्टूडेंट क्या करे, और आपका इस बारे में क्या राय है? सो एजुकेशन एज वी सी इट टुडे एक बहुत से फ्लक्स में है, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से आ रही है, और थिंग्स आर चेंजिंग। इफ़ समबडी इज़ सेइंग कि ऐसा ही रहेगा तो वो तो रहना नहीं। और वो वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है ना दरमियान में, जिसकी वजह से ये कोर्सेज़ का चीज़ ज़्यादा जा रही है। अब व्हेन यू लुक एट द होल इकोसिस्टम, तो वहाँ पे आपको वर्कर भी चाहिए, वहाँ पे आपको इनोवेटर भी चाहिए, वहाँ पे आपको हर तरह का थ्रू आउट चाहिए। आपको सारे भी थिंकर और इनोवेटर्स नहीं चाहिए और सारे भी वर्कर्स नहीं चाहिए। अब कोर्सेज़ के लिहाज से अगर एक बंदा लेट से $10 का लोगो बनाता था आज से 1 साल पहले, और उसने कोर्स करके यही सीखा ना, स्किल में यही सिखाएंगे, कोई छोटी मोटी चीज़ें सिखाएंगे आपको, या कोई वेबसाइट बनानी सिखा देंगे, या आपको लोगो बनाना सिखा देंगे। तो अगर उसने लेट्स सपोज 1 साल पहले ये लोगो बनाना सीखा था और उसका साल बहुत अच्छा चल गया, उसका महीने में 10 लोगो बना देता था, 15 लोगो बना देता था, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। विद द एडवेंट ऑफ AI अब तो लोगो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बंदा हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर गेटिंग अ वेरी गुड लोगो आउट फॉर फ्री। श्योर। So when this happens at a large scale, तो skills वाले कहाँ जाएंगे? Sure. ठीक है, the degree is giving you the opportunity to do to develop a skill जिसमें आप हर बार चेंज करके अडेप्ट करके कुछ नया सीख लेंगे। सही। लेकिन एक स्किल जिसने आपको 4 महीने के लिए या 3 महीने के लग के सिर्फ एक पॉइंटेड चीज़ कराई है, दैट इज़ एट रिस्क ऑफ वैनिशिंग एनी टाइम। अच्छा, सो लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरा एक आर्गुमेंट ये भी तो है ना कि यार 4 साल मैंने डिग्री की, मैं इतना पढ़ा, जॉब तो है नहीं मार्केट में, और बेचारे फिर रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं कि प्रोफेशनल लर्निंग करनी कैसे है। तो ये फेलियर नहीं है यूनिवर्सिटीज़ का? नहीं, एक्चुअली ये
किसको ऐसा फील हुआ है? वैसे आई नीड टू सी द नंबर्स टू बी ऑनेस्ट, कि जो कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही होती, टू बी एबल टू सी, आई शुड सी देयर ट्रांसक्रिप्ट के वो यूनिवर्सिटी में कर क्या रहे थे जिसके बाद उनसे एक छोटी सी जॉब भी नहीं हो रही. आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग इम्प्रूवमेंट, रूम ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट है ऑलवेज. आई एम नॉट डिनाइंग कि हमें हमारी इंडस्ट्री भी इस तरह की है जिसे जो इन्वेस्ट नहीं करती अपने बच्चों पे लेके. मतलब एक प्रोडक्ट की कंपनी है, उसका पूरा स्टैक होना है, जिसने आपने एक बच्चे को प्लग एंड प्ले तो नहीं, उस वो इन्वेस्ट भी करेगी 6 महीने उस पर लगा के उसे सिखाएगी, पिछला कोड पता चलेगा. लेकिन ये सारी 95% इंडस्ट्री ये होगी जिसका प्रोजेक्ट ही 3 महीने का है, वो 3 महीने तो नहीं उसको ट्रेन करेगी. 100%. तो वो थोड़ा सा हमारे इंडस्ट्री का भी थोड़े से हालात इस तरह के हैं कि दे नीड मे बी मोर वर्कर्स जिनको टूल इस वक्त आता है और 3 महीने का प्रोजेक्ट है, फटाफट 2 हफ्ते सिखाएं और तीसरे हफ्ते जो है वो बिलेबल हो. ठीक, राइट, बिलेबल का कॉन्सेप्ट है. तो ये थोड़ा सा इस वक्त से है. दिस विल सेटल डाउन एज वी सॉर्ट ऑफ ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेटल्स समवेयर. आई थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन टर्म्स, खास तौर पे बड़े बड़े शहरों में. ठीक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकल जाओ या कराची के बाहर निकल जाओ, दिस इज़ एग्जैजरेटेड ओवर देयर. जी. बट लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर, the universities are doing a pretty decent job with a lot of placements that we can show with our numbers and with our alumni कि ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं. बट with that what we are adding is, या और सबको भी ऐड करना चाहिए कि इंडस्ट्री के से जो ट्रेनर आपने उधर बच्चे को ट्रेन करना है, वो इंडस्ट्री के को कहें कि पहले हमारे पास बिटवीन सेमेस्टर्स आ जाओ. ठीक. 6 वीक्स जो कि बहुत से साथ कर भी रहे हैं हमारे, अब आके उससे आपकी HR की हायरिंग भी बेहतर हो जाती है. आप एक बच्चे को वो 3 वीक्स देख रहे हैं सिवाय बजाय इसके कि 1 घंटे में देख रहे हैं आप. ठीक. इन एन HR यू सी देयर एथिक, यू सी हाउ डज ही रिएक्ट टू अ न्यू प्रॉब्लम, यू सी अच्छा एक चीज़ बोरिंग दे दूँ तो कितनी देर तक इंटरेस्टेड रहता है. बिकॉज इन इंडस्ट्री यू हैव टू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन. तो बहुत सी ट्रेड्स देख रहे होते हैं जो आपको फिट होती है. वो 1 घंटे के इंटरव्यू में तो बहुत मुश्किल होता है जांच करना, इसलिए टेक्निकल रिक्रूटर्स आप लोगों ने इतने रखे हुए हैं जो आपको सही तरह दे रहे हो. तो वो इट्स अ होल इकोसिस्टम. आई थिंक हम बहुत छोटी सी चीज़ पे फोकस करके बड़े प्रॉब्लम को शायद नहीं देख पाते. मेक सेंस. लेकिन इसके साथ साथ आई वुड चैलेंज अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा करूँगा. अभी हमने बहुत से प्रोग्राम्स रन किए हैं, उसमें से कोडी स्किल्स वाज वन ऑफ द फ्यू. 17-18 पता नहीं कितनी कंपनी ने मिलके पता नहीं 4000 समथिंग बंदे ट्रेन किए थे जी. ऑन वेरियस टूल्स. जी. कैन यू गेट द डाटा कि उनमें से खुद कितने हायर किए उन्होंने? नहीं वो तो नहीं होते. वो तो नहीं होते. अगर काम बहुत ज़्यादा है और वो खुद ट्रेन कर रहे हैं और अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद कितने ये बात ट्रू है. ये बात ट्रू है. हम इंडस्ट्री में ये रोते रहते हैं कि जी इंडस्ट्री जो है आपकी एकेडमिया है ये बहुत पीछे रह गई है और ये सब कुछ है, लेकिन हम जब भी बंदे हम भी जब ट्रेन करते हैं हम उनको हायर नहीं करते. हम एट द एंड हायर यूनिवर्सिटी सही करते हैं. तो यू ट्रेनिंग, यू कमिंग इन फॉर ट्रेनिंग बिजनेस. ये बात सही है. ठीक है, तो वो दैट इज डिफरेंट. इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथ मिलकर करें. मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग यू 100%. आई एम नॉट ब्लेमिंग द एकेडमिया. मैं कह रहा हूँ कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू सिट टुगेदर इन वन प्लेस. चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर आके बैठ के देख लो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के, बट यू हैव टू फाइंड सम कॉमन प्लेस जी दैट व्हेन द स्टूडेंट इज विद मी, नॉट आउट इन द मार्केट. तो उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं उसको हम वहाँ पे हैंड करें. और वो होंगी, वो किसी को हम रूबी ऑन रेल्स करा देंगे, किसी को मर्न स्टैक करा देंगे, किसी को मीन स्टैक करा देंगे. अब एक रूबी ऑन रेल्स जिसने सीखी हुई है वो ऑफ कोर्स जब मर्न का इंटरव्यू देगा तो फर्क तो होगा ना उसको. तो वो कभी मैचिंग की भी आप देख लेते हैं ना. कोई AI वाला बंदा, जो भी मुझे AI का बंदा 6 महीने में ट्रेन कर देना, उस सारे बंदे मैं रख लूँगा खुद. अगर AI का ट्रेन कर, एक है AI के टूल्स चलाना और एक है समझना उसके पीछे मैथ क्या हो रही है, कल को मुझे अपने फाउंडेशन में क्या करना है. तो अगर कोई मुझे 6 महीने में ट्रेन करके दे देना, सारे बंदे मैं रख लेता हूँ. ये बात है, जितने मर्जी डॉलर. ये बात है वैसे कि आपको इस पे मैं बड़ी आप ही से एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि आपने आखिर में जो बात की वो स्टेटमेंट यही है कि वी डू नीड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, वी डू नीड दैट रिगर जो कि यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए. देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट इज़ नेसेसरी. लेकिन जो एक चीज़ है ना कि जो यूनिवर्सिटी में जो साइंस पढ़ाई जाएगी और उस साइंस से जो स्किल ड्रॉ की जाएगी, वी वुड नीड दैट ऑल द टाइम. ठीक है ना. ये और बात है कि विद टाइम some of those skills will become obsolete and you have to already start thinking about it. तो एक तो ये है कि स्किल सेट आपको चाहिए. दूसरा ये यूनिवर्सिटी में ही उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छे किरदार वाला इंसान भी बनाए. इसलिए जो है ना जी, अब करिकुलम और बियॉन्ड द करिकुलम दोनों की डिफ्रेंसिएशन बड़ी क्लियर हो गई है यूनिवर्सिटीज़ में. बल्कि अगर हम इफ़ वी स्टार्ट
थिंकिंग अहेड। मेरा जो अब व्यू है, और मैंने वो आर्टिकल जो लिखा आपको भी पढ़ाया मैंने, मेरा ये व्यू है कि टीचर्स का रोल यूनिवर्सिटी में बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अब वो बिल्कुल करिकुलम ना पढ़ाएं। आपने भी बात की कि करिकुलम बनाते हुए इतनी देर लग जाती है, फिर वो सिखाना टीचर्स को कि अच्छे तरीके से वो करिकुलम डिलीवर करें। करिकुलम शुड बी टॉट बाय द टेक्नोलॉजी नाउ, सही, by the AI subject models, AI LMS and all that। टीचर्स का रोल ये होना चाहिए कि वो जो स्किल्स जो कि जिससे उस बच्चे में एक अच्छा किरदार पैदा हो रहा है, एक रेजिलियंस पैदा हो रही है, और जो है ना बड़ी अक्रॉस द बोर्ड नॉलेज जो लिबरल आर्ट्स फिलॉसफी है, कि जिसमें उसने सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही कीड़ा नहीं बनना बल्कि उसने ब्रॉडर नॉलेज रखनी है, वो टीचर्स का रोल हो। यानी अब आप इस तरह का तसव्वुर करना शुरू करें कि यूनिवर्सिटी होगी, हम वहाँ अपना सब्जेक्ट पढ़ने नहीं जाएंगे। जो भी स्टूडेंट वहाँ आएंगे वो सिर्फ टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी बताई जाएगी, उनको इस तरह के छोटे छोटे से एक्सपीरियंशियल मॉड्यूल्स दिए जाएंगे कि जिसमें वो फेल हो रहे होंगे एंड हाउ डू दे डील विद दैट फेलियर। वो इतनी मुश्किल टास्क होगी कि वी विल नो दैट दे विल फेल। हाँ, और एडवर्सिटी के चैलेंजेस इस तरह के हों कि जिसमें वो एडवर्सिटी को डील करना सीखे, तो दे विल बिकम दोज काइंड ऑफ पीपल दैट इवन इफ दैट करिकुलम बिकम ऑब्सोलीट, they would have that skill to learn the new set of skills, new set of knowledge that would be required। ये मेरे साहबजादे हैं, ये अभी मुश्किल से 25 साल के हैं, और मैं इनसे ये कह रहा था कि जो भी ये पढ़ते हैं ना, वो 25 साल तो दूर की बात है, अगले 10 साल 15 साल भी उसके कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। It's changing so fast। 100%। But if he has the skills to deal with those challenges of changing subjects, changing knowledge and changing kind of skills that you need in a human being, तो फिर वो कोई मसला नहीं होगा, वो भी इवॉल्व करेंगे और वो जैसा होगा। अच्छा, सो ये एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है कि यूनिवर्सिटी का काम है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। एकेडमिक्स कोई भी हो सकते हैं, मतलब कोर्सेज तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी का काम एनवायरनमेंट देना है। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये बात हुई कि एथिक्स, मोरालिटी, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन में भी ये 2-3 चीज़ें मिक्स कर गया हूँ मैं, और लीडरशिप, ये चीज़ें सिखाना भी यूनिवर्सिटी का काम है। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेठ रनिंग है, सेठ हम एक बड़ा वर्ड समझ लिया हमने, एलन मस्क भी एक सेठ है, बिल गेट्स भी एक सेठ ही है, मालिक हैं, चला रहे हैं, उनके पास पैसे है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में। यही तो हम चाहते थे कि हमारे सेठ इस तरफ आए, अब वो कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये हो जाता है सिंस यू आर इन यूसीपी राइट नाउ, सॉर्ट ऑफ सेठ रनिंग कंपनी, सेठ रनिंग? एक्चुअली पता है, नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। एक्चुअली एक दो चीज़ें और उसमें ऐड कर लूँ। वी प्रॉब्ली मिस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो आता है वो बेसिकली इट कम्स डाउन टू एडवर्सिटी को जेल करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए आपको, और उसको प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब इन्वायरमेंट देने के लिए ना, आई थिंक रियलाइजेशन एक बिजनेसमैन को सबसे ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि उसका बिजनेस थ्राइव ही तब करेगा कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आप इट्स ओके, थैंक यू, ठीक है, फील नाइस। तो एक बंदा जिसका टॉप पे एक ट्रस्ट है, या एक गवर्नमेंट है जिसका मैक्रो लेवल पे देख रहे हो, माइक्रो पे देख ही नहीं रहा ना, तो जब एक ओनर होता है, ही इज इन्वॉल्व्ड इन अ सेंस बिकॉज यू हैव टू सी द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको रेलिवेंट करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। यू हैव टू मूव विद द फ्लो। यू कांट क्लोज योर आइज एंड अज्यूम कि यार ओके दिस इज अ टेम्पररी ब्लिप, इट माइट पास। ठीक है, एंड दिस कैन बी एज स्मॉल इंसिडेंट्स लाइक ऑनलाइन पे चले गए थे एग्जाम, ऑनलाइन लेने हैं कि नहीं लेने। शायद गवर्नमेंट कोविड से हुआ था, कोविड में जब शायद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो भी गवर्नमेंट ने कहा कर लिया, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वेंट टू द एक्सटेंट कि इसका एक बार तो हमने कर लिया एंड इट वाज अ डिजास्टर, डू द डिजास्टर अगेन और नॉट? वाज इट अ डिजास्टर? इट वाज अ बिग डिजास्टर। तो जो स्टूडेंट्स अभी मार्केट में आए हैं उसके बाद से वो डिजास्टर है। गुड लक विद दैट। We did notice the decline in the standards, but those who had that experience of COVID-related sort of distance learning, they caught up later on. They realized there, और बहुत से ग्रेजुएट ऐसे भी निकले कि जिसमें वीकनेस नज़र आई। ये जो हमारे सोहेल नकवी साहब का काम है, नॉलेज स्ट्रीम जी, वो उसी गैप को फिल करने के लिए उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर ली कि भाई ये बच्चे जो है ना सब्जेक्ट तो पढ़ कर आए,
लेकिन इन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता जी। ये जो है एम्प्लॉयर की डिमांड को नहीं अच्छे तरीके से समझ पाते, या वो स्टैंडर्ड जो टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड क्वालिटी आउटपुट वो इन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। वो इन्होंने 3-3 महीने 6-6 महीने के कोर्स में कराते हैं। एंड बाकी माई सन इज एन आउटकम ऑफ दैट, ही ऑल्सो इट वाज इन द फर्स्ट कोहोर्ट। तो that is the gap that there is in the university, and it will become more अगर हम वही कन्वेंशनल करिकुलम में पढ़े रहेंगे, वही पुराने तरीके पढ़ाने के कि मैं टीचर हूँ, मुझे तख्ते आला पे खड़ा कर दो और आप सब लोग मेरी रियाया की तरह हो, मेरी बात सुनो, तो वो हम ऐसी ही आउटकम मिलती रहेगी हमें। जो बच्चे हमारे पास होगा फर्स्ट सेमेस्टर में थे ना, वो अभी पहली चीज़ ट्रांजिशन कर रहे थे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे थे ऑलरेडी, तो उनकी ट्रांजिशन ऑलरेडी हार्ड होती है। पहला सेमेस्टर इज ऑलवेज हार्ड। साथ ही ऑनलाइन चले गए 1 साल के लिए। मेरे टीचर को भी पढ़ाना नहीं आता, बच्चे को भी पढ़ना नहीं आता, ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता, सॉरी थोड़ा सा उसको। अब दैट एक्सेबरेटेड थिंग्स एंड व्हेन दे केम बैक हमें फील हुआ ये क्या बना यार कि आप डाटा स्ट्रक्चर पीछे वाला तो आता नहीं है, तो डाटा स्ट्रक्चर में कैसे ना हो। ठीक है, तो वो वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ, सो व्हेन यू वर लुकिंग क्लोजली ना, तो यू हैड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन ट्यूटोरियल्स, यू हैड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट कि समझ रहा है पढ़ लो यार, मैं चार्ज नहीं करूँगा। ठीक है, सो वी डिड ऑल ऑफ दैट। जो वो को देख रहे थे, वी ट्राइड टू मेक श्योर कि एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशंस हो, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल्स हो। वी एक्चुअली पुट इन मेंटर्स, सीनियर स्टूडेंट्स जिनका काम था कि मिड से पहले यार सीधा कराओ चीज़ें, मिड के बाद पूछो क्या हुआ है, सीधी कराओ। स्ट्रक्चर्ड एफर्ट बनाई, नॉट लेफ्ट टू चांस उसके ऊपर। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि इफ देयर इज एन ओनर देन वी हैव टू गो एट दिस पॉइंट, बिकॉज लिटरली एट द एंड ऑफ द डे इफ समबडी इज नॉट, इफ देखो बच्चे भी अब बड़े हो गए, इतने भी बच्चे नहीं हैं, इफ दे अंडरस्टैंड कि मैं पैसे पे कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, यू सी अ ड्रॉप ऑफ रेट and it hurts our financial situation. As I said, every 3 months we have to look at it. Yeah, 100%. Okay, so as soon as we see that blip, then we have to answer. 100%. So I think it's not a bad thing. It actually helps us react faster. Makes sense. Helps us do problem solving activity or problem finding activity first and then solving activity every 3 months. Oh wow. और एक और बात भी है कि students are so smart nowadays that they basically vote with their feet. सही। They don't come to UMT or UCP or Superior. They go elsewhere where they see genuine returns on their So drop fees. They basically leave in the middle of a semester to go join another university. Oh. So it's not that they are stuck with us. And अच्छा, हमारे वाला तो गेम नहीं है No. कि बाबू के घर से जनाजा ही उठेगा। नहीं है, नहीं, अब बाबू के घर चेंज ही हो सकते हैं। at UMT, I don't want to preach UMT too much, but No, let's please UMT, it's okay. हम जो है वो बाकायदा सक्सेस रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि सक्सेस रेट सिर्फ ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट करके जाएंगे। सक्सेस रेट ये भी है कि पहला साल में हमने कितने % को रिटेन किया, दूसरे साल Normal KPI for us. दूसरा साल हमने दूसरे साल की कंप्लीशन की बाकायदा सेलिब्रेशन होगी कि बच्चे ने 2 साल कंप्लीट कर लिए। फिर 4 साल बाद जो इन टाइम ग्रेजुएशन है उसका रेट क्या है, फिर 6 साल जो कि मैक्सिमम है। Stark contrast to what used to happen before. हाँ, हमारे ज़माने में तो ये सीन नहीं था बॉस, ये तो बहुत सिंपल। अच्छा, आपने ये बड़ा अच्छी बात कही वैसे कि मैंने मेरे ही सामने मैं मतलब जितनी भी एज हो गई, मैंने अपने सामने देखा कि हम इंडस्ट्री ने बहुत शोर मचाया कि यार आप लोगों को नहीं पढ़ाना था, आप लोगों को क्या पता प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम बताएंगे क्या होती है। ठीक, हमने बड़ा शोर मचाया, हमने फिर कोर्सेज करवाए लेकिन हमने उनमें किसी को हायर नहीं किया। ठीक, तो ये बात तो हो गई। फिर मैंने देखा कि ये कोर्सेज वाला एक मंजन बिकना शुरू हुआ। मुझे मेरे सामने की मिसाल, एक बंदे का लम्स में एडमिशन हुआ है और वो कह रहे हैं कि आज़ाद चाय वाला मेरे फ्रेंड है कि उनका मैंने लेक्चर सुना है, तो मैं कबूतर बेचूंगा क्योंकि ये एक बिज़नेस है और जो लम्स में पढ़ाया जा रहा है वो एक चूस है, तो मैं स्किल्स सीख के मैं एक बिज़नेस में आऊँगा। तो मैं अब नथिंग अगेंस्ट आज़ाद चाय वाला साहब या फलाना साहब, लेकिन दिस इज़ एब्सर्डिटी। सही, मतलब यू कैन नॉट पुट रियल प्राइस making more money than we are making here. एग्जैक्टली। तो फिर अब यही है कि फिर मनी मेकिंग इज एवरीथिंग देन। नहीं, वो commercial interest is something else, but there should be a time where you start looking at yourself as a commercial. थोड़ा सा self development का time है। लर्निंग कैपेबिलिटी हमारी gradually
डिक्रीज करती है। मैं कहूँ कि मैं आज बैठ के पूरा दोबारा से अगर मुझे पहले नहीं आता था तो मैं CNN, YANN, LSTM बैठ के समझने की कोशिश हूँ। एट दिस पॉइंट बहुत बुरा नहीं हूँ, 42 का हूँ मैं पहले। That is a start. I would be really lying to myself, to be honest. है कि something that I have not looked at और मैं 42 पे ट्राई करूँ, it's not impossible, but of course जो चीज़ मैं पहले 15 दिन में कर सकता था शायद आज मुझे 45-60 डेज लगे। अच्छा, एक और बात, टाइम प्रीमियम टाइम पे अगर आप उस वक्त उसको बच्चे को नहीं एंगेज करेंगे इन द लर्निंग कैपेबिलिटी, इट विल टेक हिम लॉन्गर एंड इन लॉन्ग एंड प्रॉब्लली अ प्रॉब्लम। और एक और बात जो है ना जी, ये कोर्सेज से हम जो बच्चे को जो लर्निंग डेवलप करेंगे उसमें, दैट वुड ओनली बी लास्टिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम जी। ठीक है ना जी, जी। क्योंकि उसके पीछे साइंस कम है, जी। वो ट्रिकरी ज़्यादा है कि भाई आपने ये टूल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं, इसकी ये आउटपुट है, बस ये बताया जाएगा आपको, आप रोज़ाना शाम को ये आउटपुट दे दिया करें। एंड बट इफ़ यू गो टू द यूनिवर्सिटी you might at times feel that I'm wasting my time, लेकिन उसके पीछे वो जो साइंस है और वो जो पूरा एक्सपीरियंस है और वो लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम, अगर प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो है वो उसको अहमियत दी जा रही है, तो वो दैट नॉलेज would build you into someone who might be doing some innovations later on. जबकि ये कोर्स वाला बहुत कम चांस है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो और बात है, ये वो इनोवेशन नहीं कर पाएगा। इसको मैं बैक करता हूँ एक चीज़ से, ठीक है, कि क्यों कोर्स वाला से फ़र्क है विद द एक्स्ट्रा करिकुलर। द कॉमन प्लेस दैट वी बोथ बिलोंग टू, उसमें वो बच्चे जो फास्ट 2 से 3 के दरमियान होते थे लेकिन साथ सोसाइटीज़ में कर रहे होते थे। जी जी आज जितने CEOs यहाँ पे लाहौर में हैं वो सारे वो हैं, कोई भी 3 से ऊपर वाला नहीं है। जी, ऐसा ही है। तो जिन्होंने सिर्फ चले मुझे आप कोर्सेज का रट्टा मारा है तो पता चल गया। मुझे इसी से एक चीज़ मुझे याद है कि हमारे कुछ ना बज़वर्ड्स होते हैं यहाँ पर एकेडमिया में ना, तो अगर आप लोगों ने एलिमिनेट करना हो कोई बज़वर्ड, जैसे अभी के GPA डजंट मैटर, तो अब इसकी बेसिस पे बहुत सारे लोग जहाँ से अपने आप को पुल करते हैं फिर वो कोर्सेज पर चले जाते हैं कि अच्छा GPA डजंट, दिस वन शीट कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर और ये सारी चीज़ें। अगर आपको एलिमिनेट करना हो अपने एकेडमिया में से, इंडस्ट्री में से कोई एक बज़वर्ड या परसेंटेज, तो वो कौन सा होगा? बहुत वेरी गुड। बज़वर्ड तो नहीं, मैं GPA की पे एक पाऊंगा। GPA डजंट मैटर इन द लॉन्ग रन, ठीक है, जस्ट टेक कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं तो इंडस्ट्री के पास भी तो एक लिमिटेड नंबर अमाउंट ऑफ टाइम है टू फिल्टर इट आउट 100%। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। हम लगाते हैं GPA पे। हाँ बस, मतलब ये हमसे लड़ाई करते रहते हैं कि ये GPA के बेस पे करते हैं, यूनिवर्सिटी के बेस पे करते हैं, और क्या देखें। मतलब तो GPA में भी लॉन्ग रन में नहीं मैटर करता लेकिन पहली जॉब के लिए करते हैं 100%। दूसरा, GPA डज नॉट डिफाइन योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। यहाँ तक मैं बात बिल्कुल गारंटी से आपके कह रहा हूँ। GPA ओनली टेल्स यू विद ऑल द डिस्ट्रैक्शंस दैट यू हैड, यू आर एबल टू डिलीवर हाउ मच ऑन टाइम। दैट इज द ओनली स्केल दैट द GPA टेल्स यू। एथिक्स एंड कंसिस्टेंसी, कि भाई मैंने छापा भी नहीं मारा और मैं कंसिस्टेंटली करता रहा उसका। मेरा लाइफ इज वेरी अनफेयर टू बी ऑनेस्ट मारिया, सो तो मिलेगी ना, तो इस पे तो कुछ नहीं कर सकते। जो मेरा बस फ्रेज होगा वो ये कि लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम इज मच स्ट्रॉन्गर देन लर्निंग यू डू इन द क्लास। 100%। जो करिकुलम से बियॉन्ड क्लास लर्निंग है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ओवर टाइम। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी की निशानी यही होती है कि उसने बियॉन्ड द क्लासरूम क्या एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है, कि जिसमें बच्चा ड्रामा भी कर रहा है, म्यूज़िक भी कर रहा है, डिबेट में भी है, और अगर ख़ुद नहीं है तो कम से कम बैठा हुआ दूसरों की स्किल्स को अप्रिशिएट कर रहा है। 100%। तो दैट इज़ सो वेरी क्रिटिकल। सो अच्छा, अब हम इस पे आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे कि आप पहले GCU में रहे, एक गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट में कैसे काम होता है हमें सबको पता है। मतलब और अभी हम आते हुए भी डिस्कस भी कर रहे थे कि गवर्नमेंट में तो कोई बंदा फायदा ही नहीं हो सकता। ये कहता है कि किसी ने हरासमेंट भी कर दिया तो वो भी बैठा हुआ है, कोई KPIs भी नहीं है चेक करने वाले के। मतलब 3 स्टूडेंट्स हैं फ्रेंच क्लास में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो 5 टीचर्स हैं। नाम लेके बता रहे हैं, सर मैं नाम ले रहा हूँ, कोई और नाम नहीं ले रहा। सही है। तो इसकी फिर आप उठ के UMT आ गए। UMT एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली इट्स ओन्ड बाय समबडी एंड दे आर वेरी कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
आपके लेवल पे, आपके ख्याल से आपको क्या डिफरेंस फील हुआ यूएमटी जीसीयू के एनवायरनमेंट का और द फैक्ट कि वो कमर्शियल और वो कॉर्पोरेट है, से क्या? देखिए, जीसीयू एज इट इज़ भी किसी वक्त हम बात कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर इन जनरल की बात करते हैं, चलें। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एज अपोज टू प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें ओनरशिप क्रिएट नहीं होती जो प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप है। ठीक। जैसे आप कह रहे हैं बिजनेस मेंटालिटी भी है, तब भी एक ओनरशिप है। somebody is worried about losing sleep over the standards that you are able to achieve in your university. तो पब्लिक सेक्टर में एक ओनरशिप की जो है परेशानी है ठीक। कि अगर वाइस चांसलर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव भी हो जाए, आई लाइक टू थिंक आई वाज वेरी प्रोएक्टिव वाइस चांसलर एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये कहा जाता है कि ये देखें जी, दिस इज़ नॉट क्वाइट the way a vice chancellor should be doing. He should restrict himself to his office and we will do the things. आप थोड़ा डिफरेंट थे। हाँ, लेकिन मैं फिर निकल आता था। तो जबकि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एक ओनरशिप है, there is somebody who's really worried that there should be better standards, there should be more students coming, and then we should understand the learning styles of those students and offer the best possible ways for them to learn. सही। तो वो ओनरशिप का डिफरेंस है कि पब्लिक सेक्टर में शायद लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई अब हमारी जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट सेक्टर में हमें उसका job security नहीं, डे वो काम बाय करना डे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है और हमें ये पता होता है कि somebody is really watching the whole performance. KPIs बनते हैं, KPIs को ना सिर्फ बनाया जाता है बल्कि उनको ऑब्जर्व भी किया जाता है। एक बात थोड़ी सी मैं सख्त कह दूं, जी प्लीज़ कह दें। सख्त बात के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। और बेशक आप डिलीट कर दीजिएगा, वो हम बाद में देख रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे बिल्कुल। जो अब फ्यूचर है उसमें मेजॉरिटी इफ़ नॉट ऑल पब्लिक सेक्टर लीडरशिप जो है वो डिसाइड हो रही है कि उनके पॉलिटिकल लिंक्स क्या है उस लीडर्स के, वाइस चांसलर के। अच्छा, जब आप किसी एक वाइस चांसलर को उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बिना पर रखा जाएगा तो नेचुरली उसका डे टू डे जॉब में भी उसके साथ वो एफिलिएशन कंटिन्यू होगी। 100%। तो एक मेजर चैलेंज जो लीडरशिप का पहले से था पब्लिक सेक्टर में, 100%। अब वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, 100%। क्योंकि ना सिर्फ ऐसे लोगों को रखा जाएगा कि जो शायद मेरिट पे इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, और वो उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में भी वो फैक्टर जो है वो ओवर रूल कर रहा होगा अदर फैक्टर्स को, जिसमें मेरिटोक्रेसी एंड अदर फैक्टर्स। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये होने वाला है कि पब्लिक सेक्टर विल टेक अ डाइव। एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो रेवेन्यूज जनरेट नहीं कर रही पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, और ना ही इतने रिसोर्सेज अब पब्लिक फाइनेंसिस से इनकी तरफ आ रहे हैं। Right. तो इनके पास कभी भी ऐसे पैसे नहीं होंगे कि कोई आउट ऑफ बॉक्स इनोवेशन ला सके I see. या कोई बहुत ही अच्छी काबिल फैकल्टी ले आएं या उसे डेवलप कर ले। तो all these two strong factors are pointing towards deterioration of standards even further. So you're hopeful for the private sector, but you are less hopeful Whereas from the private public sector. sector will take over that vacuum that would be created. It would charge more, Yeah. but then it will also offer you much better quality. अच्छा, इसको मैं काउंटर करना चाहूँगा। इवन तो मैं प्राइवेट में बैठा हूँ और हमेशा से प्राइवेट में रहा हूँ, मैं private में। पब्लिक में जाना भी नहीं है और Right. इंटरेस्ट भी कोई नहीं है। Right. I'll just counter it because देखो, जब एक बिजनेस है ना, any business is not just one university. They have a set of other businesses. Right. So they are compelled by the politicals. They can't go against the government. सीधी सी बात। 100%। सो इवन जिस तरह पब्लिक में आ रहा है वो प्राइवेट में भी है। ठीक। ठीक है, तो और वो ज़्यादा प्रेशर आता pressure- है कि मेरी बेटी का एडमिशन करवा दें। नहीं, ये नहीं आता शुक्र, ये नहीं आता। ये नहीं आता। वो प्रेशर जो सर बात करें वो ज़रा डिफरेंट है, ये वाले बहुत छोटे छोटे प्रेशर है, ये भी बहुत छोटा प्रेशर है। और प्रेशर भी आता है। हाँ, बहुत डिफरेंट तरह का प्रेशर आता है वो तो वो आपको आएगा, वो मे बी सम अदर प्लेस बट लेकिन मैं वो जो कह रहा हूँ कि वो पब्लिक में भी आ रहा है, वो प्राइवेट में भी आ रहा है, बिकॉज थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन व्हाट विल सॉर्ट ऑफ माइट सस्टेन द पब्लिक सेक्टर इसके उसकी फ़ीस, क्योंकि काम है एक अच्छा बच्चा जो मेहनती बच्चा है, जो बैकवर्ड एरिया का है, ठीक है, जो OSP टाइप है, जो आउटरीच वाले के साथ आता है, उनकी वर्क एथिक हमारा लाहौर का बच्चा मैच ही नहीं कर सकता।
ठीक है, ये आप हंगर ऑफ ग्रोथ है हंगर ऑफ घर में गुर्बत है ना, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ये बात है तो वो जो पब्लिक के लिए जाता है, क्योंकि उसकी फी की अमाउंट इतनी कम है, those kids can only go there. हाँ, ये हमने यूनिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों में नोट किया। एवरेज हाउस होल्ड इनकम 20,000 है। They really want to work. हर जगह पे उस्मान you'll find it as even प्राइवेट में भी हमारे पास कुछ आते हैं बच्चे जिनको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, कभी अलुमनाई के थ्रू, कभी अपने कुछ डाल रहे हैं आउटरीच के थ्रू। तो देयर आर, you can never match these kids hunger and their ethic. I see. तो इसलिए I mean it's not all doom and gloom. लेकिन ये पब्लिक सेक्टर कमाल तो ना हुआ ना। आई थिंक पब्लिक सेक्टर के लिए एक इंसेंटिव है ना, जिस तरह जैसे प्राइवेट में कोई इंसेंटिव है कि भाई उस वो जल्दी तेजी से चेंज हो रहा है इसलिए वो बच जाएगा। पब्लिक का ये है कि उसका फीस इतनी कम स्ट्रक्चर रहेगा कि हमेशा बच्चा वहाँ पे अच्छा वाला उनको फाइनेंस रहेगा। ठीक। देखिए वो एक और एंगल है उसी बात को देखने का। जी। मैंने तो बात की है कि हमारी लीडरशिप में क्या कमी आ रही है, इस वजह से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिक्लाइन होंगे। मैंने तो ये बात की है कि कोई ओनरशिप नहीं ले रहा, फंड्स रिसोर्सेज नहीं आ रहे, क्लास की अपग्रेडिंग, सिर्फ क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडिंग करना जो है एक मेजर चैलेंज बन जाता है जब आपके पास फंड्स नहीं आ रहे। हाँ, आपके पास बच्चा आ रहा है अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो हम मैच नहीं कर पाते यूएमटी में और यूसीपी में, क्योंकि वो एक मेहनत करके एक एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट के बिना पर वहाँ जाना पसंद करता है क्योंकि। लेकिन यानी एक फ्रेज़ है, 6 वर्ड्स हैं जो मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ। स्टूडेंट्स डू वेल इफ़ दे हैव स्किल्स। तो जो प्राइवेट सेक्टर की डायनेमिक्स अब बन रही है, यानी मैं ये कहूँगा कि आवर स्टूडेंट्स इन प्राइवेट सेक्टर कैन डू वेल इफ़ वी आर एबल टू प्रोवाइड देम द स्किल्स टू लर्न, स्किल्स टू एग्जीक्यूट एंड ऑल दैट। तो हम अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छा तैयार कर सकते हैं, उनके मुकाबले में ला सकते हैं जो पहले से अच्छे थे लेकिन डिटेरियोरेटिंग पब्लिक स्टैंडर्ड्स में दे सर्वाइव एंड ऑल दैट। हो पता क्या रहा है, वो बच्चे इतने अच्छे हैं कि जो टीचिंग के स्टैंडर्ड्स अगरचे के गिर भी रहे हैं, दे मैनेज समहाउ। सर नेट पे सब कुछ है। हाँ, चैट जीपीटी टेल्स यू एवरीथिंग एंड इन दैट वे, वेयरएज हियर हमारे पास हर किस्म का बच्चा आता है। और कमाल प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के कामयाबी का यही है कि उस डाइवर्सिटी को टैप करके और उनमें वो स्किल्स पैदा करे कि वो भी उतने ही कामयाब हों। और यकीन ज़रूरी नहीं है कि वो CGPA में कामयाब हों, वो इस तरह के बच्चे निकलें कि जब वो ग्रेजुएट हों तो वो भी हंग्री हों सक्सेस के लिए, लर्निंग के लिए। और इसके साथ साथ जैसे अब जितना स्केल बढ़ता जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में भी हर तरह का डिसिप्लिन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये समझ नहीं आती कोर्स पे कौन सा करना है। टेक में आए तो टेक में जा रहे सारे, आप दोनों के नज़दीकेबल के आपके तो है। कोई एक डिग्री ऐसी लगती है जो नॉनसेंस है, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती और वो ऑफर कर रहे हैं और बहुत मेगा लेवल पे स्केल। Many people would be very angry with me. Giving that It's okay, you can say MBA. लंबी लिस्ट। फिनटेक का नाम ले लें सर, छोड़े फिनटेक का नाम नहीं, ले यू बल्कि इसको रिवर्स कर देते क्वेश्चन, क्योंकि वो कौन सी नॉलेज है या डिसिप्लिन है जो हमें सीखना चाहिए। और मैं आई एम ट्रू बिलीवर, वो कंट्रोवर्शियल नहीं होगा ना, वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। ट्रू बिलीवर ऑफ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। बच्चों को बचा भी सकते हैं कि उसमें ना जाएं भी, लेकिन लिबरल आर्ट्स Let's define before we name degrees. Can we define what does success look like? कैसे करोगे कि मतलब एक any XY डिग्री का सक्सेस कैसे मेजर करोगे उस्मान या एनीथिंग? आई मीन इट्स डिबेटेबल ना। मेरे लिए कुछ और होगा, उस्मान के लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा। इवन कंपटीशन में सोचा था कि क्या सक्सेस कैसे कैसे करोगे। करोगे? ये बाहर पढ़ने चला गया तो सक्सेसफुल है, कहीं जॉब अच्छी मिल Job अच्छी मिल गई, गई, पैसे ज़्यादा बना रहा है, अपनी कंपनी। हाँ, बहुत सारी मेथड। हाँ, How would you measure that? So I think इसलिए I think as long as the degrees are thought out well, planned well कि क्या इसका output है, जी। I'm okay. Are you okay with fintech? If fintech is being run by the school of business, politically नहीं, मैं कह रहा हूँ fintech makes sense अगर computational people and business people sit down to make the curriculum. सही। मसला पाकिस्तान का ये है कि हमने interdisciplinary curriculum बनाना नहीं सीखा। इसका fintech से सिर्फ fintech नहीं है, इस तरह के कोई भी दिखा लोगे ना interdisciplinary,
उसका मसला ये है कि हमने किस डिपार्टमेंट के अंडर ऑफर करना है। ठीक है। अब जब एक डिपार्टमेंट की छाप लग गई, सही। उसने पूछना ही नहीं दूसरे से। So fintech should be driven by business or should be driven by computer? together there should be a school of But interdisciplinary, ज़्यादा क्या होना चाहिए? it cannot be ज्यादा और अच्छा, ज़्यादा कम नहीं होता। because domain एक जगह से आ रही है ठीक है। और टेक एक जगह से आ रहा है। चलो fintech versus business analyst ले लो। business analyst business में होना चाहिए। I think it makes more sense over there. You're just using tools there. Fintech is also in business. It is in business but it should not be just business. अच्छा, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इज डेटा साइंस। ठीक है। बहुत लार्ज डेटा है ठीक। और फाइनेंशियल मेजर्स के साथ तो उसके डोमेन का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। इट कैन नॉट बी इन वन डिपार्टमेंट। जिधर मर्जी डाल दोगे तो वो मिसफिट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। इट हैज़ टू बी समबडी हु सिट्स डाउन टुगेदर। आधा एक बंदा पढ़ा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। बाहर जब हम कर रहे थे ना ग्रेजुएट कॉलेज लाइफ साइंसेज का एक जेनेरिक कोर्सेज उन्होंने 4 बनाए हुए थे कि एनीबडी हु डज समथिंग इन लाइफ साइंसेज हैज़ टू टेक 3 of the 4 courses। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स थी और जैसे दो पहले लेक्चर जो है वो यीस्ट की जेनेटिक्स पे होते थे, फिर 2 फ्लाई पे होते थे और ये नया बंदा दे रहा है। हमारा तो कोर्स लोड ही इस तरह कैलकुलेट नहीं होता पाकिस्तान में। दो लेक्चर का क्या मतलब है? ये कौन सा कोर्स लोड है? हमने तो 3 4 कोर्स पढ़वाने हैं ना, सबके कोर्स लोड पूरे करने। तो हमें इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाना ही नहीं आया, डेवलप ही नहीं करना आया। मसला ये है, मसला डिग्री का नहीं है। आई थिंक मसला इज हाउ डू यू मेक एन एनवायरनमेंट। हम इस बार कोशिश कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस का मास्टर्स ऑफर करने का। जैसे एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के हर जगह अप्लाई कर सकते हो आप। एनवायरमेंटल साइंस जो है ना 2 एंगल से देख सकते हो। एक इंजीनियरिंग की साइड से देख सकते हो कि भाई डिज़ास्टर हुई है तो आपने उसके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट कैसे देखने हैं कि वहाँ पर जाके नए टेंट भी बनाने पड़ने हैं, वो सारा कुछ वो नया सिटी बनाना है डिज़ास्टर में। दूसरा ये कि देखना है कि आपने क्लाइमेटिक चेंज साइंस के हिसाब से कैसे हो रही है। अब मैं किस डिपार्टमेंट में ऑफर करूं? मैंने एक को दे दिया, दूसरा कहता है सर वो 2 कोर्स उसने मुझे पकड़ा दिए, आउटलाइन दे दी, मैंने साथ नहीं बैठे। इस मतलब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक कोर्स है वाटर रिसोर्स में। यू कैन लुक एट इट फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड, यू लुक एट इट फ्रॉम साइंस साइड, बट विल कम फ्रॉम वन साइड। और ये कोई ऐसा व्हील नहीं है जो इन्वेंट नहीं हुआ। बाहर सारी दुनिया के सारी दुनिया मेरी बेटी UCL में पढ़ रही है, उसके कोर्स का नाम है हेल्थ एंड आर्ट्स एंड साइंसेस कोर्स है, BA in आर्ट्स एंड साइंसेस। एंड देन शी इज गिवन पेरेंट्स बच्चे को आर्ट्स से भेजे। अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं? और आर्ट्स में क्या चुस्ता, साइंस में क्या अच्छा था। अब क्या बोले? और फिर उसको पहले साल के अंदर उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है जी कि she can go into environmental sciences, towards biological sciences, towards health science, earth sciences, towards engineering sciences, और वो सब। लेकिन वो जो शऊर देना है ना कि बच्चे ने क्या पढ़ना है, वो पहले से नहीं लेकर आएगा, या उसके फादर ने या मदर ने नहीं बता दिया कि तुमने तो यही करना है। वो उस बच्चे ने उस पहले साल में डेवलप करना है कि दिस इज़ माई एप्टीट्यूड, दिस इज़ व्हाट आई लाइक स्टडिंग, दिस इज़ द चैलेंज आई वांट टू टेक अप, एंड देन दे आर गिवन ऑल द स्ट्रीम्स। उस कितनी बेसिक बात है उस्मान ने, लेकिन हमने क्या किया है पाकिस्तान में? प्री इंजीनियरिंग कब से स्टार्ट कर दी है, प्री मेडिकल कब से स्टार्ट कर दी है, ICS कब से स्टार्ट कर दिया। जिस वक्त बच्चे को शायद दूसरे बच्चे से बात भी करनी नहीं आती सही तरह, उसे कह रहे कि मैंने पूरी करियर इसमें करना है, ये डिसाइड करा रहे हैं हम उससे पहले। अच्छा, ये कहते रहे हम PEC को यार क्या करे। अब जब इंजीनियरिंग में बंदा कोई नहीं आ रहा ना, अब मेडिकल का भी ले लो, अब कंप्यूटर साइंस का भी ले लो, अब इंजीनियरिंग का अब जाग आ गई। ये वो इतना पतंजन बना होता है। मैट्रिक में उसने बायो पढ़ी है, FSC में प्री इंजीनियरिंग, और फिर वो कोर्स जो उसने फिनटेक के ले आई एम ओके विद इट बिकॉज़ इट्स नॉट हिज एज टू डिसाइड। सही। हाँ, पुअर पर्सन O लेवल में क्या करते हैं ना, 3 कोर्स पढ़ लो कोई भी A लेवल के, 8 में कोई भी O लेवल में कोई भी 8 पढ़ लो। तो वो ऐसा नहीं है कि वो लोग दुनिया में नहीं हो रहा, हमने बहुत फोर्स कर दिया और बहुत अर्ली फोर्स कर दिया। तो जब तक हम ये इंटरडिसिप्लिनरी की तरफ नहीं जाएंगे ना, वो जो लिबरल आर्ट्स की सर बता रहे वो वहीं से बननी चाहिए ना, पीछे से बननी चाहिए। पीछे से हमने कहा इंजीनियर है तू, तो पहले पैदा होगा तो थप्पा इंजीनियर, या अब्बा जी डॉक्टर थे तो आपने भी डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, ये हमारे इस बारे में थोड़ा सा आसान था। एक स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो मतलब अमीर होना भी आसान था कि यार ये होंडा लेनी है या करोला लेनी है, एक चीज़ है, मतलब 2 ही चीज़ें इनमें से डिसाइड करना है। अब पहले पाकिज पे जाओ, सुनील मन साहब को सुनो, ये 6 कंपैरिजन पढ़ो, ये चाइना है, ये पार्ट्स है, भाई बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक, अब इसी तरह डिग्रीज में आ जाओ तो कंप्यूटर साइंस था, ये बिजनेस में MBA था, जो BBA था,
अब तो पता नहीं कंप्यूटर साइंस में भी आगे आप लोगों ने 6 फील्ड्स खोल दिए हैं, एक स्टूडेंट कैसे चूज़ करे? अच्छा, क्योंकि हमें लोग नाम लेकर पूछते हैं, मुझे किसी ने पूछा फिनटेक के बारे में इसलिए पूछा कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे नहीं पता ना फिनटेक कौन पढ़ा रहा है, उसका डिसिप्लिन क्या है। वो मैंने फिर मैम स्मैरा को कॉल की तो मैम स्मैरा ने बताया कि ये फिनटेक बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है और इसमें ये मुझे समझ में आया, अब मैं गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को कैसे ये समझना चाहिए? देखो बड़ा ब्रॉडली मसला क्या हुआ है और क्यों हम इस तरफ को चल पड़े हैं। पहले नहीं थे ना, अभी रिसेंटली हुआ है जी, पहले तो कभी नहीं ऐसा था। 100%। तो हुआ क्या कि क्योंकि इंडस्ट्री आ रही है हमारे पास, बार बार आ रही थी, यू गाइस कम टू अस बार बार कि भाई बच्चा दें, हमारे पास काम ज़्यादा आ रहा है, बच्चा दें। एंड बिकॉज द डिमांड वाज बीइंग क्रिएटेड, यूनिवर्सिटीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता अपना डिपार्टमेंट बड़े करने शुरू, बच्चे लेने शुरू कर दिए। अब इसमें पहले कोई मसला नहीं होता था क्योंकि पहले हमारा ज़्यादा 200 का साइज़ हो जाता था बैच का, कभी 300 का हो जाता था, मैं बहुत बड़ा हो गया तो 300 का होता था, इससे ज़्यादा कोई कभी सोचा भी नहीं था कि हमें करना पड़ेगा। और ना कभी हमारे पास सिस्टम्स थे इन प्लेस टू मेक कि सारे अगर 20 सेक्शन है तो उन्हें पढ़ाना कैसे है, ये ना हो कि एक पीछे रह जाए एक आगे चले जाए, क्योंकि मिड में एक है। और टीचर्स भी अब इतने 8 टीचर एक तरह के तो नहीं ला सकता ना, आई कांट ब्रिंग आमिर वली साहब एवरीवेयर। ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन के मसले आने शुरू हो गए थे। अब उन्होंने कहा ऊपर से आके जी कि आपने एक प्रोग्राम के अंदर 400 से ज़्यादा बच्चा नहीं करना। इंडस्ट्री आके मुझे मार रही है कि सर आप बच्चा नहीं दे रहे, काम है। ओह, तो हेंस यू हैव टू यस, अब क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मैं 400 से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो फिर एआई टू इन्वेंट डाटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, जो ये सारे 6 इलेक्टिव थे वो वाले इलेक्टिव में पढ़ते थे बच्चे, मुझे डिग्री का नाम बना दिया वो वाला। आई सी कोर्स सारा वही है। इलेक्टिव जो पहले 6 बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ता था, इसमें से 3 कंपल्सरी कर दिया कि यार साइबर सिक्योरिटी की डिग्री का नाम लेना तो 3 साइबर सिक्योरिटी के पढ़ लो। गोल्ड लीफ डब्बी में कैटू सिगरेट, ये कहानी है। सही। तो ये इट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी कि दीज आर ऑल द सेम डिग्रीज, ऑल कोर्स, कंप्यूटिंग, मैथ, सारा कुछ सेम है। सही, यू कैन टेल जस्ट 6 कोर्सेज का हेर फेर है 40 में से। अच्छा, ऐसे ये सेम आपका भी? हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की। बल्कि मैं कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका होगा अगर हमने डेटा साइंस पढ़ानी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ानी है, हम पढ़ाएं जो हमारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर पढ़ाएं। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाएं बच्चे को, सही, जो साइंस डेवलप करे, एग्जियम्स पता हो, आपको सारा लॉजिक पता हो, उसमें साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना ऐड कर दें। दिस इज एग्जैक्टली वेयर द करिकुलम्स आर गोइंग। हाँ, सो आपको अब इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग डिग्रीज के नाम पता चलेंगे क्योंकि सारे बच्चे चाहते हैं कंप्यूटिंग करना। अब आपको नए नाम पता चलेंगे, मैथमेटिक्स विद कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विद डेटा साइंस। अब आपको नई कहानी आनी शुरू होनी है। Bakir, which year did you do your degree? Start. Graduated in 21 with mathematics and computer science. So So this is available already outside. जैसे कि हमारे पास 2018, 19 when he started, he was offered that program, mathematics with computer science. So the world is already many years ahead of us, and we are learning that now. राइट। और बहुत ज़रूरी है कि हम अब, और फिर होता क्या है कि एकदम से फ्लिप करता है। Right. उन्होंने ग्रेजुअल वो अडॉप्ट किया, उसके अच्छा बुरा एडजस्ट करके, हमें अब एकदम से समझ आएगा। हमने लॉन्च पहले करने और फिर सोचने के करना क्या है। वालिदैन क्या करें, बच्चे क्या करें? नहीं, इट्स नेचुरल। ये एजुकेशन कैसे आएगी? एक बच्चे की इंटेंशन, एजुकेशन इसी तरह की बातों से आएगी, बार बार ठीक है, तो हम ये बात करें ताकि ठीक, बिल्कुल। एक बच्चे की इंक्लिनेशन है मैथ की बहुत ज्यादा, ठीक है, नॉट नेसेसरी ही इज गुड लॉजिकल थिंकर इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल, ठीक, लेकिन अब जिस तरफ को जा रहा है हाथ से मैथ करने वाला तो नहीं रहा ना, जी, ठीक है, तो ही हैज टू गो टू आर, पाइथन एंड ऑल दी मशीन लर्निंग साथ साथ। 100%। तो वो जब हम उसे मैथमेटिक्स की डिग्री, क्योंकि बच्चा हमारा बहुत सती लेवल, जिस तरह आपको कंफ्यूज है, जी, तो हमें सती लेवल चेंजेस सबसे पहले करनी पड़ती है कि मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, ठीक, कि बच्चा ट्रैक तो फिर मैं पढ़ा लूंगा। ठीक, आज तो सही, पहले तो मेरे प्रोग्राम बंद हो रहे हैं, पहले बच्चा तो आए फिर मैं डेटा साइंस भी उसे पढ़ा लूंगा। तो सती लेवल ट्रेजिक्स पहले आती है क्योंकि बिकॉज हमारे इस तरह की बात नहीं हो पाती, गाइडेंस नहीं है, स्कूल लेवल पे नहीं है कि क्या हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर एंड देयर इज नथिंग टू बी अलार्म्ड अबाउट इट, जस्ट वी आर गिविंग इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट कि वो अपनी डोमेन में रहते हुए स्टिल ही इज एम्प्लॉयबल। ठीक, अब लिंग्विस्टिक, इमेजिन, ये तो बहुत छोटी सी बात है ना, लुक एट इट फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक्स गाय, ठीक है, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स गाय, LLMs are writing poems like या amazing. अब मुझे लिटरेचर के बच्चे से मैं क्या कराऊं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें Think of it in that term. मेरा व्यू है Zero. कि बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन देनी है ना,
you have to educate the parents first, not in terms of whether they must be already in some profession, कि उनको ये समझ हो, वो बड़े adaptive और flexible mindset के साथ अपने बच्चों को advise कर रहे हैं. They know their children better than anybody else. Yeah. जब तक हम अपने पाकिस्तानी पेरेंट्स को उस मोल्ड से नहीं निकालेंगे ना कि देर आर ओनली 2-3 एंड नाउ दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि बच्चा घर आता है बताता है कि जी नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, एंड आई वांट टू स्टडी दैट, या क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी. तो ये मैं समझता हूँ कि वालिदैन के अंदर बहुत अच्छा शऊर होगा, तभी वो अपने बच्चों को गाइड कर सकेंगे. इसका मैं एडवर्स साइड बता देता हूँ आपको. हमारे पास अभी भी ऐसे बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की एग्जांपल है, जैसे साइकोलॉजी में कुछ बच्चे थे, मेरा उनसे 3rd सेमेस्टर में, यानी मोर देन अ ईयर हैज़ पास्ड, ईयर एंड हाफ हैज़ पास्ड, उनसे इंटरेक्शन हुआ और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो अभी तक इस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं कि उनका मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका था. They have chosen another subject, but yet has not got over the fact that they were rejected. This happens the same even computer science में, क्योंकि प्री मेडिकल के अलाउड है ना बच्चे. मुझे सबसे पहले आके उनकी यही काउंसलिंग करनी पड़ती है, बेटा तुम 85% वाले हो, तुम्हारे साथ 62% वाले बैठे हैं, तुम उनसे बहुत ऊपर हो, एक मैथ का कोर्स ही नहीं पढ़ा ना, पढ़ लो. I never felt that. आप मेडिकल मैं मेडिकल में थी और I actually wasted my 3 years for MCAT. Though I scored 89% जो मार्क्स थे और सिर्फ कुछ परसेंटेज की वजह से रह जाता था हर साल, और मैंने रिपीट किया. And you are I did my inter at like 13 and half की एज में कर लिया था, और फिर यूनिवर्सिटी जो 15 and half में स्टार्ट की थी. Otherwise I could have been the and these are talented kids. I'm not saying you're talented. ये वाले मसले हुए नहीं. वो इतना वो फैमिली के अंदर इतनी बात होती थी, बिकॉज आपकी जो पूरी इज्जत है ना वो आपके इस डॉक्टर प्रीफिक्स के साथ. देखिए इतने बच्चे में इस वक्त कंप्यूटिंग के अंदर 30% बच्चा मेडिकल से आ रहा है, और उसका ये ट्रॉमा ही खत्म करना मेरा पहले सेमेस्टर का काम है कि तुम प्री मेडिकल से आ रहे हो, यू आर एज गुड एज द बच्चा जिन्होंने. और मैंने हिसाब लगाया अच्छे रह गए वो लोग जो इस गेम में गए ही नहीं. हमारे से वालिदैन की उम्मीद थी नहीं, उनको पता था यार पास हो गया ना जगह तो सेट है. तो और बहुत लाइफ में ट्रॉमे हुए होंगे, ये नहीं हुआ बच्चा. इससे मैंने पूछा कि आप सीएस में कैसे आए, कहते उस जमाने में ना जिनके 60% रह जाते थे वो ज्यादा दिए विश में. नहीं ये तो दिस इज अ मेजर डील जी. और लर्निंग जो है ना, दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द पेरेंट्स. जब तक पेरेंट्स अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, थोड़े लिबरल नहीं बनेंगे वाइडर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स में, जैसे आपने कहा ना आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस हम किसी को पढ़ने को कहें, कितना अच्छा सब्जेक्ट है मेरे ख्याल में. वालिदैन तो उस पर एकदम चढ़ पड़ेंगे, तुम क्या करोगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ के, तुमने क्या, कहाँ से नौकरी मिलेगी तुम्हें और कहाँ से पैसे और ये सब कुछ, तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनो. तो ये शऊर सोसाइटी एज ए होल भी आना चाहिए, पेरेंट्स के अंदर बहुत सा होना चाहिए. और जब तक ये वाइडर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, हम इसी तरह घूमते रहेंगे, फिर इसी तरह कंफ्यूज होते रहेंगे कि सोसाइटी जा कहाँ रही है. और सोसाइटी की जब ये हम कह रहे हैं ना कि बात सोसाइटी के इवॉल्व करने की, चाहे नहीं और नहीं, आई एम गुड. मैं एग्जांपल दूंगा कि पहले एक एग्जांपल से कि क्यों कहाँ पे हम खड़े हैं एज सोसाइटी. पूरी दुनिया के अंदर खुला दूध बंद हो चुका है. मैं आज तक अपने वालिदैन को कन्विंस नहीं कर पाया कि यार डब्बे वाला दूध बेहतर है, खुला दूध, लेकिन जब भी आएंगे ना वो मेरे पास भी खुला दूध ही लाना पड़ता है. पूरी दुनिया में खुला दूध अवेलेबल नहीं है. मेरी अम्मी की मेरे बच्चों से लड़ाई हो रही थी कि तुम ये क्यों नहीं पीते, नहीं मुझे वो अच्छा लगता है, नहीं ये पियो, ये ताज़ा है. हम सोसाइटी ऐसे वहाँ पे खड़े हैं कि हमने सोशल साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए जो सोशल चेंज ला पाए सोसाइटी के अंदर. एक चीज़ तो वो, एक तो वहाँ पे ये सारे, और इस वक्त वो कोई सोशल साइंसेस पढ़ने का जिस तरह सर ने कहा बात करे तो वो कहते हैं जॉब के क्या बनेगा. हालांकि ये तो पहली चीज़ होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी के पास एम्पल लोग होने चाहिए जो कि आपके माइंडसेट के चेंज पे काम कर सकें. वो ये हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जब भी चाहिए होगा आपको ये बनने चाहिए. एक दूसरी चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी की बातें ज़्यादा कर रहे होते हैं. जी, हम भी कर रहे हैं. नहीं, जनरली एज अ सोसाइटी हमें चेस्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहे होते हैं. चेंज ग्रेजुअली आते हैं ना, हम बहुत शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं. ठीक है, हम चाह रहे हैं कि एकदम से पाकिस्तान, ये लाहौर पेरिस बन जाए.
नहीं होगा। लाहौर इतने आराम से पेरिस नहीं बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा एट सम पॉइंट। किए गए नहीं वो ठीक है, वो बाइक के सामने आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बट इट विल टेक टाइम। Yeah. ठीक है, इट कैन नॉट बी एन ओवरनाइट 100%, चेंज, इट कैन नॉट बी। हमारी अभी तक मेंटालिटी ये है कि हम 4 कनाल, पहले 10 मरले का घर, 5 का, 10 का, कनाल का, 2 कनाल का, खत्म ही नहीं होता, वो कनाल ही बढ़ते रहते हैं, राइट। लेकिन अगर हम वर्टिकल, और छत अपनी होनी चाहिए, हाँ, वो ये इतना होना चाहिए, वर्टिकल नहीं जाएंगे तो फिर आप कैसे आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी? Of course. आप कनाल के आगे एक स्टॉप लगाऊंगा कि अंदर से 2 बंदे जो रहते हैं वो आके बस में बैठे। जब तक यू कॉन्ट गो टावर बाय वेस्ट, तो जिस वक्त टावर बनाने लगे उस वक्त मुझे सिविल इंजीनियर नहीं मिलना, क्योंकि इस वक्त सिविल इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं वो सारे फरवरी फिर वो वहां पे जा रहे हैं। तो इट्स अ होल इकोसिस्टम के जिसको आपको आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिवली देखना हुआ है। ठीक है, इस वक्त लाहौर किस तरह बड़ा हो रहा है, ठीक है, अगर जॉब ना होती तो ये लाहौर कैसे एक्सपैंड हो रहा है, ठीक, इस्लामाबाद रावलपिंडी कैसे एक्सपैंड हो रहा है, कराची किधर से किधर पहुंच गया। तो एज अ नेशन वी हैव प्रोग्रेस, दैट इज नॉट पॉसिबल कि वी हैव नॉट प्रोग्रेस, वरना इतने बड़े बड़े डीएचएस कैसे बन रहे हैं? ऐसे ही कोई तो खरीद रहा है ना इन्हें। वो हम जैसे मिडिल क्लास वाले ही खरीद रहे हैं जो पहले छोटे में थे और अब उसमें आ रहे हैं। सो देयर इज प्रोग्रेस, वी जस्ट हैव टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड कीप देम गोइंग, कीप दीस थिंग्स गोइंग। कितनी देर तक आप मतलब सूडो लोगों की वजह से हो गए, कभी ना कभी तो कोई बंदा लगाना पड़ेगा उन्होंने काम का। वो 2 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। हमें एकदम से, अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं कि 250 यूनिवर्सिटी में नहीं लगेंगे, 5 में तो लग जाएंगे। का भी तो मसला है इसमें हमारा। फॉर एग्जांपल अभी आपने जितनी बातें की बहुत अच्छी हैं, आप जब इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे इसको, लेकिन बाय द टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले होंगे टेन्योर खत्म हो जाएगा आप, और आगे जो वीसी आएंगे हो सकता है वो ज़्यादा कमर्शियल हो, हर चीज़ को कमर्शियल कर दो उस चीज़ में। तो हमारी तो कंसिस्टेंसी उधर। पब्लिक की बात करें हमारे या प्राइवेट की? आप दोनों पे बता। सो प्राइवेट का ये है कि प्राइवेट के में टेन्योर की टेंशन नहीं होती। वी हैव केसेस जहाँ पे हमारे 20 साल से एक ही हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी लगाए। अगर इफ यू कैन कन्विंस दैट यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, बिकॉज़ इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है, परफॉर्म कर रहे होंगे, चलता परफॉर्म करेंगे, चलता रहेगा। पब्लिक में थोड़ा सा मसला आता है क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हो जाती है। इसी बात है। अब थोड़ा सा हम एग्जैक्ट क्वेश्चन पे, इफ यू डू नॉट फील कंफर्टेबल तो हम बाद में रिलीज कर देंगे, लेकिन अभी हम बात तो कर लेंगे। आज हम फास्ट वर्सेस यूसीपी, दोनों में आप डायरेक्टर रहे, दोनों में आप हेड रहे, जो भी उसकी पोजीशन होगी। अगर हम यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट कंपैरिजन करें तो व्हाट डू यू थिंक, ये उनके लिए जो कि अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना उन्होंने, फास्ट वर्सेस यूसीपी? कंप्यूटर साइंस की बात करें, किसकी बात? नहीं, यूनिवर्सिटी की बात करो। सो एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसे सर ने बताया, इट्स नॉट करिकुलम आप स्टैंडर्डाइज हो, Politically नहीं है, इट्स नॉट अबाउट इवन फास्ट यूसीपी, इट इज अबाउट लेट्स से लाहौर की सारी यूनिवर्सिटी। हाँ, लेकिन हम तो फास्ट वर्सेस यूसीपी ठीक है, उसको सामने रख के, बट इट इज ट्रू फॉर अदर्स एज वेल, ठीक है। बिकॉज आई एम नाउ काफी ज्यादा अच्छी खासी हो गया एक्सपोजर, कुछ के साथ ऑफिशियली काम किया, कुछ के साथ अनऑफिशियली किया। अच्छा, सही, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट टू, मैं बाकियों का भी इकट्ठा बता रहा हूँ। 100%। The curriculum is the same. Because of the regulatory bodies, they are giving you the curriculum. वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व भी होता है, थोड़ा बेहतर भी होता है। It's the delivery that matters and what you do outside the classroom. Absolutely. Curriculum तो exactly same है यार। बाय द वे, डाटा स्ट्रक्चर की जो बुक मैंने 2002 में पढ़ी थी, आज भी हम वही पाए। डिटेल पढ़े? डिटेल एंड डिटेल। ओ भाई, वो कहते हैं कोई ऐसी बुक बताओ जिसको पढ़कर रोना आए। तो वो डिटेल एंड डिटेल थी, इतनी मोटी बुक। डीएस मलिक की ऐड कर दी है, लेकिन प्राइमरीली डिटेल एंड डिटेल ही है। भाई वाह, भाई वाह। तो आप देखो, अब व्हेन यू आर कंपेयरिंग, व्हाट्स लेफ्ट टू कंपेयर? इतने पुराने नहीं है हम, इसका मतलब तो हम जो मतलब ये कि डाटा स्ट्रक्चर वैसा ही है, हम पुराने तो हो गए, डाटा स्ट्रक्चर वही है। अच्छा, नाइस। तो लेकिन वो आगे की है ना, जो इलेक्टिव्स हैं, कोर्सेज, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन बेस तो बच्चे की वही बनानी है आपने। प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी तरह ही करवानी है, उसको बेसिस वहीं से देनी है। तो करिकुलम इज द सेम अक्रॉस, ठीक है। इट इज कि आपको टीचर चैलेंज कर रहा है, आपका साथ वाला भी चैलेंज कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर क्लास में जरा रिलेटिवली कम अच्छे बच्चे होंगे तो आप नहीं एक दूसरे से चैलेंज फील करेंगे, आप उतना ही काम करेंगे। इसके साथ ही आप आउटसाइड द क्लास क्या कर रहे हैं? आर यू मेकिंग द मोस्ट ऑफ क्लास में? हमारे मैक्सिमम क्या 16 घंटे हैं वीक के फॉर क्लासरूम टीचर। 100%। ये एक दिन भी नहीं बनता साथ में से। व्हाट आर वी डूइंग इन 6 days अदर देन दिस? दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। हाँ, लेकिन आसान लफ्जों में, टीचर्स हैं, टीचर्स मैटर कर लें, टीचर या यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट का स्टाइल सोचने का? मैनेजमेंट बिल्कुल कुछ नहीं, वो 19-20 का फर्क डालती है इस तरह, वो डायरेक्शन सेट करती है, लॉन्ग टर्म फर्क पड़ता है। बच्चे को तो आज चाहिए ना कि आज क्या हो रहा है, आज के लिए अच्छा टीचर्स देखें, ठीक,
So you look at the teacher and you look at what opportunities you get while you are in the university. ठीक तो जब आप फास्ट में थे आपको कैसी फील हुआ और जब आप इधर यूसीपी में हैं तो So again, एकदम से ये चेंज भी हो जाता है. लेकिन एज ऑफ टुडे As of बहुत सेफ खेल है नहीं, मैं सेफ नहीं कह रहा. And I'm going to bring in the industry perspective इसके अंदर. ठीक है. हमारा लास्ट ईयर इन्फ्लेशन था 38%. हाँ लास्ट As whole. Right. ठीक है. अब किसी भी यूनिवर्सिटी का से ABC कितनी की इंक्रीमेंट दी होगी? ओ टीचर्स को हाँ. वाह वो बहुत कम दी होगी मेरे ख्याल से टीचर सैलरी तो काफी कम है 10-12%. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ने 12% दी ओ होगी. भैंस ठीक है, बहुत अच्छी, Very जिसको बहुत फीलिंग होती होगी 10 से 12%. अक्सर जगह 6% थी. ओ अब कैन आई रिटेन गुड टीचर्स नो लाइक दिस? नो तो जिस तरह आपका ब्रेन ड्रेन हुआ है ना, हाँ. मेरी यूनिवर्सिटीज के अच्छे टीचर 30% छोड़ गए. हाँ तो टीचर्स इंडस्ट्री में आएगा ना फिर कुछ इंडस्ट्री आए, कुछ बाहर यूके वगैरह के सारे एकेडमिया में चले गए. अच्छी अच्छी जगह पे. मतलब आई वाज सरप्राइज कि हमने उनको नहीं कह पाए. बाहर की यूनिवर्सिटियां पकड़ के हमारे टीचर एज सीनियर लेक्चरर लगा रही हैं. एसोसिएट प्रोफेसर होता है, असिस्टेंट से यहाँ पे बैठे वहाँ पे एसोसिएट लगा रहे हैं. बहुत अंडर वैल्यूड. ठीक है. इतना तो उसके अब अगेन हम जिस तरह पब्लिक सेक्टर की लिमिटेशन है बजट की, प्राइवेट की भी कहीं ना कहीं आ जाती है. ठीक बाहर जब हम बैठे होते हैं, वी हैड इंडस्ट्रियल चेयर्स. ठीक है, चेयर नाम हो जाता था 7 लाख के. उसमें क्या करना होता है, यू पुट इन एन एंडोवमेंट फंड. आप लेट्स से हम सारे लेट्स से फास्ट के बहुत ज़्यादा लोग हैं. हम मिलके एक बैच ही मिलके उसके अंदर से जो प्रॉफिट निकलता है जी दैट कैन सप्लीमेंट लेट्स से 1% सैलरी 40,000 रुपया सप्लीमेंट कर दोगे, ये शायद 10% होगा उनकी सैलरी का. जी ठीक है, तो 10% यहाँ से आ गई. जी फॉर तो ये अब इंडस्ट्री साथ आनी चाहिए साथ इसके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एट इन्फ्लेशन एट दिस रेट 100% नो ऑर्गेनाइजेशन कैन डील विद इट. 100%. कुछ लोगों ने इस तरह किया कि यूएमटी से यूसीपी आ गए, कुछ यूसीपी से यूएमटी, कुछ यहाँ से बाहर चले गए ताकि उनको थोड़ा अप. Right. नए पे तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, मुझे बंदा लेना है तो मैंने उसको मार्केट प्राइस देनी है. पिछले वालों को मैं रगड़ता रहता हूँ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे. दिस इज नेचुरल. ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी भी नहीं कर सकती. इसमें स्टूडेंट जब आएगा, अगेन वो आज के दिन आएगा, कल को इन्फ्लेशन ये हुए, वो सारे मेरे पास उठ के फास्ट फॉरवर्ड उठ के यूसीपी आ गए तो क्या करोगे? तो उसको हायर हुआ तो उसको भी स्टूडेंट भी मैं ले लूँ. अच्छा अच्छा. तो इट इज नॉट वन सिंपल आंसर. दैट्स व्हाट आई से. इफ यू वांट अ स्टेबल आउटकम, वी हैव टू पुट इन measures, एक्स्ट्रा measures के ओके यू हैव 4 इंडस्ट्रियल चेयर्स और यू हैव इतना एंडोवमेंट फंड, इसमें से रिसर्च के लिए आप इतने इस्तेमाल कर लिया करें. हर इसका जिस पे इतना इंटरेस्ट आता है. एंड दीज थिंग्स आर इन प्लेस आउटसाइड. ठीक. आप लोग यूसीबी में इस टाइम आपको बैच कितना है? मैं ये आंसर नहीं मुझे सही तरह दे रहे ना, मैं इनको एग्जैक्ट. आपका यूसीबी का बैच कितना है साल का? टोटल कितने बंद चले आप ले रहे हैं? किस चीज का? टोटल पूरी यूनिवर्सिटी का हर डिसिप्लिन कंबाइंड. फॉल में या स्प्रिंग? फॉल के अंदर 3700, 37 और स्प्रिंग मिला के स्प्रिंग में 600 हुआ इस बार बस. अच्छा मैं तो क्वेश्चन बनाया था कि आप इतना एडमिशन लेना तो आप इनको सस्टेन करें इतना. मैं आपको बताता हूँ. यूएमटी जरा थोड़ा टोटल 16,000 है, तो एवरेज 4,000 बनती है हर साल की. 4000. फास्ट में कितना जाता था? फास्ट में 5 कैंपस का एक कैंपस? नहीं एक कैंपस. फास्ट तो 5 कैंपस है ना. अच्छा वहाँ तो कैंपस वाला मसला है. तो ये इसलिए फर्क है ना, हर एक का अपना एंगल है आने का. Do you think economy of the scale is helping you? I think definitely because economy of scale makes sense because आपने फास्ट को economy of scale पे जाना चाहिए. मैं क्या थक गया हूँ. सही. सो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं कि टीचर देखें, सीधी बात है इंडस्ट्री ने पैसा नहीं देना, हम क्यों पैसा दें भाई आपको? सही, हम सेम पेज पे नहीं आएंगे ना जब तक कि कोई हमें बिठाए ना, जब तक हमें कोई इंट्रिंसिक बेनिफिट ना फील हो, हम क्यों आएंगे? हम सिर्फ बैठ के इतराज़ कर लेंगे कि यार आप ऐसे आपके टीचर वैसे जो भी, हम पैसे नहीं देंगे आपको. ठीक. तो पैसे कहाँ से आएगा? बच्चों को और चार्ज करेंगे, शायद एडमिशन ऑलरेडी आप लोगों के टफ चल रहे होंगे कि आपने कहाँ पे रखना है. राइट. सो एट द एंड आएगा इकोनॉमी ऑफ स्केल्स पे. इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है. एग्रीड? बिल्कुल एग्रीड. इस पे एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन ये है, हमारे कुछ अलुमनाई अब जो है वो क्लोज टू डेथ है, तो वो अपनी उसमें वसीयत में लिख के जाने वाले हैं, तो हम उस पे भी दुआ करने के वो चले कुछ पैसे वहां से आएंगे. I'm literally telling you. सूनर द बेटर कि भाई जाना ही है. मैं दुआ पे ही तो हूँ भाई अगर जा ही रहे हैं तो जल्दी ही पहुंचे, मतलब ना. नहीं. मैं दुआ में ही हूँ भाई. अगर इंडस्ट्री ने सीधा ना कर दिया मुझे मुंह पे, तो मेरे पास तो दुआ ही रह जाती देखिए है. इंडस्ट्री को तो बेनिफिट देना पड़ेगा ना, कोई बेनिफिट दें. क्या Getting the HR. Your guys are crying कि अच्छी HR नहीं मिल रही, बच्चा अच्छा नहीं हो रहा, वो फैकल्टी ने अच्छा कर रहे हो ना. 100% सर 100%. ठीक है, तो अगर आप लोग ही सीधा मुंह पे ना करते तो ऐसे ही फिर मैं दुआ में ही हूँ. मेरी वजह से लोगों को मरना पड़ रहा है जी. अच्छा जी प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहें मेरे?
अच्छा, इसमें जो एक जो पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे, हमाद साहब ने बड़े अच्छा कहा कि हमने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है जितने भी चैलेंजेस हैं, और थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देनी है कि भाई चीज़ें बेहतर हो रही हैं, होंगी. द फैक्ट दैट वी आर सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट दिस, दैट वुड लीड टू, आई होप, बेटर थिंग्स. इसमें एक जो बड़ा अच्छा इंडिकेटर नज़र आता है वो ये कि देयर इज़ एवर राइजिंग डिमांड फॉर हायर एजुकेशन. कि जितने भी आप एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, और इवन टू द एक्सटेंट कि जहाँ पर बड़ी हाई फीस है, UMT आई गेस UCP एज़ वेल, काफ़ी हाई फीस है. अगर और इससे हम लम्स की तरफ चले जाएं तो वो अदर एंड है. तो उसके बावजूद भी वी आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. और किसी ने भी कोई मुझे स्टेटिस्टिक्स दी, आई कुड नॉट वेरीफाई इट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग इट. लेकिन ये कहा गया कि तकरीबन 2/3 of the people in the age of university going would not get an admission with the current setup. So actually it's much higher. जो HSC का number है is 19% has access to higher education only. So 81% is deprived of higher education. यानी ये बताया गया, जैसे वो फिगर मैं भाई कह देता हूँ, वेरीफाई नहीं की मैंने, कहा गया 45 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन यूनिवर्सिटी में लेने की ख्वाहिश रखते हैं, और वो एंड ऑल प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ टुगेदर आर ऑफरिंग 7 लाख. तो 38 लाख जो है ना, दैट इज़ अनयूज्ड कैपेसिटी आउट देयर. हम ये कह रहे हैं ना कि जी प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एडमिशन करता है, इतना पढ़ा नहीं पाते जितने एडमिशन कर लेते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल करनी है. Having done all that, still there is so many kids. So much can be done further. It's not about कि कितना कर रहे हैं, इससे ज़्यादा. और there is another number. Wow. 54,000 ने FSC किया सिर्फ लाहौर डिवीजन से. Oh. मैं कितने लाख लूँगा, मैंने अभी नंबर दिए. कितने हैं जो FSC के बाहर, लाहौर डिवीजन की बात हो रही है, बाहर की नहीं है. कितने रह गए. इसमें लेवल नहीं है. Great. This is just FSC. Potential लेवल नहीं है. एक बहुत पोटेंशियल है एक टॉप क्लास सेट ऑफ टॉप क्लास यूनिवर्सिटी सेट करने की. ये नहीं कि वो आके नॉक डाउन कर देंगे UMT को या UCP को या किसी और को. इनके साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, लाहौर में, पंजाब में, वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में. That's a very different perspective. कि अनयूज्ड कैपेसिटी है, जो अनयूज्ड, तो वो भी उससे जो पॉजिटिव फैक्टर निकल रहा है वो ये कि देयर इज़ ए हंगर फॉर हायर एजुकेशन. एक तरफ हम शुरू में बात कर रहे थे क्या एजुकेशन में जाना भी चाहिए या कोर्सेज कर लें, और दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है. अच्छा, फिर ये है कि जो इसको आर्गुमेंट कर दूं, just putting it in numbers, UCP shares is only 1%. So it's 99%. There can be 99 other UCPs and we'll still have no problem. सो दैट इज़ ए, अच्छा वो है जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया कि आपके पॉपुलेशन साइज़ जो है उस सेगमेंट में, यानी वो जो बल्क है उस एज में ज़्यादा आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, और फिर वो बढ़ता ही चला जा रहा है, फर्टिलिटी कम नहीं हो रही, तो लिहाजा ये ऐसे ही आता चला जाएगा. तो फॉर नेक्स्ट 15-20-25 years दे विल continue to be an increasing demand towards higher education, जो कि हम सारे मिलकर भी अभी पूरे नहीं कर पाएंगे unless there would be a great enhancement in the education structure. तो ये एक पॉजिटिव बात है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं. दूसरा इसका अपोजिट साइड है कि इस वक्त एग्जैक्टली तो नहीं मुझे पता, 2.5 करोड़ कहा जाता है, 2.70 करोड़ कहा जाता है कि देयर आर किड्स आउट ऑफ स्कूल. ये वो बच्चे हैं कि जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, हायर एजुकेशन तो दूर की बात है, स्कूल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो ये एक ब्लीक स्टेटिस्टिक्स है हमारी कि ये 2.5 करोड़ बच्चा ये किस किस्म की मुलाजमत कर रहा होगा, इसके क्या एथिक्स होंगे, इसकी क्या मोरालिटीज़ होंगी. अगर आप जिस तरह की भी एजुकेशन, जितना भी हम कंडेम कर लें एजुकेशन की क्वालिटी को, बट इफ़ दे स्टार्ट गोइंग टू सम स्कूल, that's so much better than no school. Yeah.
तो वो एंड भी देख लें कि वो उसमें से अच्छा, फिर उसमें से आप मिनॉरिटी के बच्चों को देखें, वो उनको और फर्दर डिसएडवांटेज है। फिर उसमें कोई डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे को हो गई खुदा न खास्ता, तो उसको तो मलंग बना देते हैं ना। तो वो सारे चैलेंजेस जो है ना, वो हमने अर्लियर एजुकेशन के भी रिजॉल्व करने हैं। खाली हम ये अपर जो एक बड़ा एक्सक्लूसिव सेगमेंट है कि जो दे मेक इट टू हायर एजुकेशन और वहाँ पे परेशानी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो अर्ली एजुकेशन है, अच्छा फिर जो दोज हु मेक इट टू हायर एजुकेशन ऑफन वी फील कि दे हैव टू अनलर्न बिफोर दे स्टार्ट लर्निंग अगेन। यानी वो वाले मामलात भी जो है ना फंसे हुए हैं। तो ये इट्स अ बिग डील कि जी कोई हुकूमत या हमारी लीडरशिप या हमारे दानिश्वर सबसे पहला काम तो ये करें कि एजुकेशन को प्रायोरिटी बना दें। कहें जी कि अगर ये एजुकेशन इमरजेंसी लग जाए। हाँ, वो लिया तो गया है नाम, ये कई दफ़ा लिया गया कि एजुकेशन इमरजेंसी लगा दी जाए। तो जब तक हम प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे ना इसको, इस तरह की प्रायोरिटी कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि 1.5% 2% एजुकेशन में जाता है, हम ये 2% से 3% ना करें, 4% ना करें, इसे 10% ऑफ द GDP मस्ट गो टू एजुकेशन। जब तक ये नहीं करेंगे ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। ऐसा ही है। हमारे या तो जो अच्छे पढ़ जाएंगे वो बाहर चले जाएंगे, जैसे हमारे साहब ने कहा, वो ब्रेन ड्रेन होता रहेगा, और जो नहीं पढ़ पाएंगे वो उसी एक विशियस साइकिल में ही फंसे रहेंगे कि जिसमें ना वो अच्छी कमा पा रहे हैं, ना वो अच्छा मॉरल वैल्यू या सिविक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने आप, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी अच्छे स्कूल का अच्छे उस्ताद की शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा, ये तो वो है ना आइडियल सिनेरियो कि पैसे भर जाएं, इन्वेस्टमेंट इसमें भर जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ कर ले जी। शायद इससे बहुत छोटे छोटे स्टेप भी बहुत आराम से लिए जा सकते हैं जो अनरीजनेबली किए गए हैं। एग्जाम्पल, हमारी रेगुलेटरी की बैक टू रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि वो हमें हर दूसरे दिन आके बता रहे होते हैं कि आपने पढ़ाना किस तरह। राइट। कंप्यूटिंग कौंसिल आके कहेगी मुझे सेपरेट क्लासरूम दिखाओ डाटा साइंस के, सेपरेट कंप्यूटर साइंस के, सेपरेट एससी के। वो क्या मतलब यार, 2 बजे क्लासें खत्म होगी, मैं शाम को 6 बजे तक क्यों ना पढ़ाऊँ उधर, 9 बजे तक क्यों ना पढ़ाऊँ उसी क्लास में। ये क्या, ये कंप्यूटर कौंसिल वालों को बुलाएं, उनसे भी उनका भी पर्सपेक्टिव लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, हो सकता है उनका भी कोई पर्सपेक्टिव हो। जरूर बुलाएं, मुझे भी साथ बिठाएं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं दरमियान में एक वो बना लेना, मैं नाम नहीं ले लेता हूँ। नहीं, वो हथियार बाहर जमा होंगे। आजकल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाफिर शुमाइल साहब, वो इंचार्ज है। अच्छा, माशाल्लाह। शाफिर शुमाइल साहब है? हाँ जी, बुलाए ना, आपके पास है। अच्छा, हाँ, बड़ा मजा आएगा। मैं भी आऊंगा उस दिन दोबारा, मैं बेशक उधर बैठ के देख लूं, लेकिन मैं आऊंगा उस दिन। ठीक, शाफिर शुमाइल साहब, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन। कोई मसला नहीं ना। इज दिस रीजनेबल? यू टेल मी। पीसी सेज कि आपकी इंजीनियरिंग वर्कशॉप है एक, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल की दूसरी है। इसी तरह डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की ये इलेक्ट्रिकल वाली सेपरेट दिखाओ, मैकेनिकल की सेपरेट दिखाओ, पढ़ाना वही है। Does this seem, मतलब एज एन आउटसाइडर इट वुड नॉट, मतलब, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव सामने, मुझे उनका पर्सपेक्टिव पता नहीं है, हो सकता है उनका भी कोई पर्सपेक्टिव हो। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो हमें ऑप्टिमाइज, अगर रिसोर्सेज भी ऑप्टिमाइज कर लें, सही, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हो रही है पहले, तो वी कैन अचीव एक्सेसिबिलिटी की 1-2%, 3%, इससे ज़्यादा हो सकती है आराम से। ठीक है, इसी तरह हमें मना किया गया वीकेंड प्रोग्राम्स का जी, ऑफिशियली मना है। ओह, ऑफिशियली HSC रिक्वायर्स कि वीकेंड प्रोग्राम ना हो, वीकेंड ना प्रोग्राम ना हो। अगर कराना है तो उसका अलग से, मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था कि ये जो वीकेंड प्रोग्राम आप लोग क्यों नहीं करवाते, कि मतलब यानी कि अलग से HSC कहता है, अलग से NOC लो, उसकी मैं डिग्री के ऊपर लिखूंगा ये वीकेंड है। ओह, अच्छा, उसमें एक ये भी था कि कुछ कोर्सेज हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है, लेकिन HSC की रिक्वायरमेंट की वजह से वो कोर्सेज आपको ऐड करने पड़ते हैं बेसिक्स में। दैट्स वेरी लॉजिकल, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट मुझे अब क्या, मैं अब दोबारा से एकेडमिक्स में जाऊँ, मैं दोबारा से करूँ, फिर मैं वापस आऊँ, ये मतलब ऑफ एंड ऑन नहीं हो सकता ना। अब हम फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटीज पर बात करेंगे, आखिरी पॉइंट लेंगे, लेकिन यानी वही है कि मतलब आपको, दिस इज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम HSC दैट इफ यू वांट टू टीच ऑनलाइन और you want to teach on the weekend, you have to get a separate NOC. And if I need to go to hybrid, I have to have a separate online distance language का dean who looks after all these things. वाह, चलें ये इसको भी कवर करते हैं। CS का मेरिट सिस्टम सबसे हाई है, या बहुत हाई है, ऐसा ही है, विच मीन्स के मतलब CS में डिमांड, हम तो कह रहे हैं, मैं इंडस्ट्री में कह रहा हूँ, कभी भी जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है, ज़्यादा डिमांड है, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं।
जो गवर्नमेंट बजट स्पेंड कर रही है इस टाइम पे, पीसैब हो गया, बाकी सारे अदारे हो गए, कि टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, हर जगह पे हमारी एक मार्केटिंग भी चल रही है और डिमांड जनरेट की जा रही है। मेरा इसमें मानना ये है, ये मेरा मानना है, किसी और का नहीं, मेरा मानना है कि इसकी बजाय ये वाला बजट स्पेंड होना चाहिए अपस्किलिंग ऑफ वर्कर्स पे, क्योंकि अभी हम अगर डिमांड जनरेट कर भी लें, अभी हम डिमांड की वजह से नहीं मर रहे, अभी हम मर भी सप्लाई की वजह से रहे हैं। लेकिन ब्रेन ड्रेन और सप्लाई की मसला होता है हमारे, ये मसला है नहीं कि लोग पाकिस्तान में काम नहीं रहते, ठीक। तो डू यू एग्री कि वैसे तो गवर्नमेंट का काम पॉलिसी बनाना है, लेकिन ये जो पैसे इतने स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर, इसकी बजाय एक्चुअल प्रोडक्शन पे अगर स्पेंड कर लें, सप्लाई इंक्रीज कर लें, मेरे ख्याल से मार्केटिंग की इतनी शायद जरूरत ना पड़े। सप्लाई इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज, नो, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। तो वो कैसे करोगे? और यूनिवर्सिटीज बनाओ, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, हाँ गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में तो आ गई हैं। कंप्यूटर साइंस में भी ज़्यादा है। उसके अंदर उसको अनेबल बेहतर कर लो, या एक एनवायरनमेंट ऐसी कर लो जिस तरह की इंटरवेंशंस मैं कह रहा हूँ कि जो कर सकता है। मतलब अगर एक यूनिवर्सिटी पढ़ा सकती है 1000 स्टूडेंट्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दे हैव, यू पुट व्हाटएवर गाइडलाइंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इतने बच्चों पे इतने कंप्यूटर हो, इस ये वाला टीचर हो, ये वाली उसकी क्वालिफिकेशन, यू पुट ऑल दैट, श्योर। बट देन पुटिंग अ कैप ऑन के लाहौर के अंदर भी कोई 400 से ज़्यादा ना ले। इंटरेस्टिंग। नहीं, यूईटी वाले, मैं यूईटी में गया हूँ, वहाँ पे लैब्स के हालात मैंने देखे हैं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मैंने देखे हैं हालात वहाँ पे। वो सबका ओनरशिप का मसला है, ठीक है। वो तुम नई लैब भी बना दो कि 2 महीने बाद जाके देखोगे उसका प्रोसेसर भी चोरी हो चुका होगा, उसकी रैम भी चोरी होगी, वो गवर्नमेंट सेक्टर, हाँ, कोई प्रॉपर उससे ओवरसी नहीं कर रहा, ओनरशिप नहीं वो हो रही। पैसे डाल के गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होना। अच्छा, तो गवर्नमेंट इसलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हाँ, ठीक, वो पे चोरी हो जाए उसमें से। आई सी। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर इज द सोल्यूशन, गवर्नमेंट सिर्फ एंड जस्ट इनेबलिंग द प्राइवेट सेक्टर कि जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट, come check, nobody is stopping you from doing ठीक। come check, regulate in terms of, but don't do unrealistic caps कि मैं करा सकता हूँ लेकिन नहीं कराना। आई सी। ये कॉन्वर्सेशन अगर हम 20 साल अभी पॉजिटिव बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट हो सकती है, एआई टूल सिखा दें, हम लोग एप्टीट्यूड लर्निंग पे ज़्यादा कर लें। व्हाट डू यू थिंक इफ वी ऑल आर एक्चुअली हैविंग दैट डिस्कशन आफ्टर 20 years, तो ऐसी क्या डेवलपमेंट होगी जो सबसे ज़्यादा हो चुकी होगी एजुकेशन सेक्टर में? 20 साल बाद तो उस्मान, मैं तो नुजूमी नहीं हूँ, 2 साल बाद का नहीं पता चलेगा। पहले तो वो जो लोग जिन्होंने बच्चे थे कि वो जानते होंगे। Let me do an advertisement first on this point. On 25th and 26th, हमाद साहब आपको भी मैं बुलाता हूँ, उसमें 25th and 26th जो है ना, हम फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पे एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं और यही सवाल कर रहे हैं जो आपने किया कि हाउ वुड इट ऑल रिवॉल्व नाउ इनटू एआई वर्ल्ड एंड ऑल दैट। देखिए, जो बेसिक, जो पहला आपने सवाल किया और उस पर हमने वो रिजॉल्व एग्री करके कर लिया, देयर इज़ अ नीड फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन यानी मेरे ख्याल में 20 साल बाद जो फॉर्मेट होगा ना, बच्चे करिकुलम पढ़ने कैंपस में नहीं आएंगे, बच्चे कैंपस में आएंगे फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सिटी, फॉर वाइडर सेट ऑफ स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, करैक्टर बिल्डिंग, बिजनेस मेकिंग, इमोशनल वेलबीइंग, एडवर्सिटी बेयरिंग, और वो जो भी स्किल है कि जिससे आप एडवर्सिटी, फेलियर कोपिंग मैकेनिज़्म, ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी सिखा रही होगी और कह रही होगी जहाँ तक बात है उस सब्जेक्ट की, we will provide you guidance and we will probably structure it for you, but you will have to do it yourself in your own time. और आपकी स्पीड भी डिफरेंट होगी। आप जैसी पढ़ने वाली बच्ची जो है ना, वही जो हम 4 साल में कर रहे हैं ना सारे, वो आप 2 साल 2.5 साल में करके कहेंगे लो पकड़ो। दिस इज कमिंग एक्चुअली, ये एचएससी के भी एजेंडा पे है कि आपको 4 साल में नहीं करने की जरूरत, आपको मॉड्यूल्स बना दे, जिस तरह मर्जी करो, आप जिस पे करना है कर लो। अच्छा, by the way, just let me throw in another spanner in it. हम 20 साल बाद is probably too far away, but just very बहुत जल्दी हम अगर अपने अराउंड भी देखें ना, I don't consider myself at least intellectual enough to predict, but I can just copy somebody who's trying to do something, right? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का 23-30 का जो है उसमें है कि 40% ऑफ द, बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रैवलिंग, 40% ऑफ द ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी ऑनलाइन। मतलब एक उनकी पूरी वॉल्स चेंज हो रही हैं कि बच्चा फिजिकली वहाँ पे नहीं भी होगा लेकिन प्रेजेंट भी होगा ऑन द वॉल, साथ एक्सपीरियंस ऐसा कर लेना है, नॉट मेटावर्स, डोंट गो देयर, बट इनफ ऑफ द एक्सपीरियंस दैट शोज देम कि उन्हें क्लास भी नज़र आ रही है, टीचर भी नज़र आ रहा है, एंड दे कैन इंटरेक्ट फ्रीली विद देम, बट दे वोंट हैव टू ट्रैवल।
आपका कनाडा का हाउसिंग का क्राइसिस देख लो, आप यूके का हाउसिंग का क्राइसिस देख लो, वहाँ पे आपको इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल टू, मतलब फिजिबल ही नहीं है आप वहाँ पे जाके एजुकेशन लेना, ठीक है। तो इसलिए दिस इज कमिंग, अ हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग इज कमिंग। उसमें शायद रिक्वायरमेंट हो कि 2 साल में से आप एक सेमेस्टर हमारे पास आके कर लें, तो एंड 40% दिस इज देयर गोल 2030। इसी तरह के आप हर तरह के उठा के देख लें। वी हैड एंड्रयूज यूनिवर्सिटी कमिंग टू यूसीपी, वी हैड इंटी यूनिवर्सिटी मलेशिया, इट्स टॉप 300 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। दे ऑलरेडी हैव 6 ऑनलाइन मास्टर्स दैट दे आर ऑफरिंग टुगेदर विद अस, ठीक है। वो अब वी आर गोइंग फुल फ्लैज अहेड ऑन दैट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरा हमारा करंट स्टेटस क्या है इस वक्त, हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, तो वो कुछ ऑप्शंस आपको बहुत जल्दी 1+1 की नज़र आनी शुरू हो जाएंगी मास्टर्स में, 2+2 की बैचलर्स के अंदर, जिसमें किड्स स्पेंड हाफ द टाइम हियर एंड हाफ द टाइम आउट से, उसके बाद जाके जॉब लो जो करना है, लीगल इमिग्रेशन। अच्छा, मैं जो इसमें बात कर रहा हूँ, मैं हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा। आई एग्री विद हिम, दैट्स द मोड दैट वी विल बी गेटिंग इनटू। इधर ये इमीडिएट वाला जो सर कह रहे हैं वो थोड़ा सा आगे वाला। मैं तो बात कह रहा हूँ कि हमारे टीचर्स का रोल ही चेंज हो जाएगा। अब टीचर्स जो है ना, आपको कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे होंगे, वो कोई और पढ़ा रहा होगा। यदि आप रिसर्च करके आ जाएं, आप पढ़ के आ जाएं, ऑनलाइन कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अब वो टीचर का रोल जो है वो मेंटरशिप का हो जाएगा। जो कैंपसेस का रोल भी ये होगा कि बच्चों को लाएं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल सेट करें, ताकि उनकी एक्सपीरियंसेस बिल्ड अप हो, रेजिलियंस बिल्ड अप हो। उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट दें कि जिनमें आपको पता होगा ये फेल हो जाएंगे, एंड देन दे लर्न हाउ टू डील विद फेलियर। उन्हें एडवर्सिटी के चैलेंजेस दें और इस तरह का। तो मैं वो वाली बात कर रहा हूँ कि वो तो वाकई वो बात सही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स का रोल ही चेंज हो जाएगा पूरा, वो जो है ना फ्लिप हो जाएगा सारा। अब टीचर जो है ना वो खाली सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, चाहे हम सब्जेक्ट पढ़कर टीचर बन रहे होंगे, लेकिन वी विल बी मोर मेंटर्स एंड वी विल बी और। सर लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं रीज़न बताता हूँ। हम अपनी यूनिवर्सिटी में आजकल का मानते हैं कमर्शलाइजेशन, जो भी और एक जो भी इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन बज़वर्ड्स हैं, सब ने करना। हम में से कितने टीचर ने कभी कंपनी बनाई है? जब मैंने खुद नहीं बनाई, मैं कैसे सिखाऊं? आई हैव नॉट गॉन थ्रू द जर्नी माई सेल्फ। इसी तरह जो आप कह रहे हैं सर कि मेंटरशिप के, वो उसको मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाऊंगा, उसको वो टीचर को ही नहीं आती। ये वाले टीचर बड़ी मुश्किल से पैदा करने पड़ेंगे और वो स्केल पे नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। वो लम्स ने जो शुरू किया था कि टीचर्स को बुलाया करते थे, हम जैसे इंडस्ट्री में से लोगों को बुलाते थे कि लम्स कोर्स पढ़ाएंगे, और हमने किया ये था कि हमने नहीं किया था, मैं तो नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने भी किया था उन्होंने ये किया था कि अपने नीचे बच्चे रखे हुए थे जो जाके कोर्स पढ़ा के आ जाते थे। ठीक, तो वो भी कोई इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं कि कैसे किया जाए फिर ये? नहीं, कौन सा वाला पार्ट? कंपनी बनाने वाला कि जिन्होंने कंपनी बनाई है वो आके कोर्स पढ़ाए? नहीं, सो कंपनी बनाने वाला कोर्स नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कंपनी बनाना तो सिखा सकता है। हाँ, कंपनी बनाना सिखा सकता है, इंडस्ट्री सेक्शन हो सकता है। लेकिन आप टीचर से कहेंगे जिसने खुद कंपनी नहीं बनाई वो कंपनी बनाना सिखाए, वो क्या बताएगा? वो तो नहीं बता सकेगा। ठीक है, अगर मुझे कंपनी बनानी आती तो मैं पढ़ा थोड़ी रहा होता यार। मैं तेरी जगह बैठा होता भाई। क्या हो गया? सीधी सी बात है, लेट्स टॉक। 2 बुलाई है मैंने, गिराई है, बिगाड़ी, मुझे पता है, तुझे भी पता है उसका। तो इस तरह बताओ सर। It doesn't work like that. It doesn't. We have to be very इस चीज के अंदर ग्रेजुअल चेंज होगा। हाँ, ग्रेजुअल होगा। We'll find kids, मतलब we are very fortunate to have a very good यासिर रवान इंडस्ट्री से उठा के, यासिर रवान सभी का बात, बड़ी मुश्किल से जिस तरह लेके आया मुझे पता है, but very fortunate। ठीक है, now he's made companies, he's sold companies। जब बच्चा उससे बात करता है, और एक उसका डिमीनर ऐसा है कि यू कांट मिस हिम। ठीक है, वो दाढ़ी काफी बड़ी है और वो हमारे गैंडल्फ है। जैसे पुराने जमाने में हम सोचते हैं ना कि फिलोसफर होगा जो आपके पास बैठ के बुक पढ़ा होगा, बच्चों को बता रहा है जिगर मैं बता रहा हूँ कैसी होती है लाइफ। तो वो प्रॉपर्ली ही हैज अ प्रेजेंस, यू कांट इग्नोर हिम। यू कांट। तो वो दैट इकोसिस्टम, अब उसके अराउंड इकोसिस्टम बन रहे हैं। अब लेकिन हम कितने बंदे इंडस्ट्री से तोड़ पाएंगे 250 यूनिवर्सिटीज के लिए? वैसे अगर एक भी यासिर रवान मिल गया ना सबको, और वो 3-3 साल रह गया, जस्ट वन यासिर एकेडमिया चेंज ना होगी तो मेरे तो बट यू हैव टू फाइंड दीज पीपल, मे बी मेक एन concerted effort absolutely to get this person, somebody like this who has made a couple of companies commercial। अब इसी तरह जब सर कहेंगे ना कि हमें mentors चाहिए, this would be a gradual process, that you'll have to find that person who's faced these difficulties and come out of it।
ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाएगा। नहीं करवाएगा। अच्छा, सो मुझे ये लगता है कि इसमें खैर अब ये तकरीबन हमारे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए और हम एकेडमिक्स से थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन इट्स ओके कि थोड़ा सा और भी लंबा चला जाए, एपिसोड ज़्यादा लंबी तो नहीं चलेगा। आपको भी क्वेश्चन रहता है। सो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि जो हमारे पुराने लोग चले गए माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन्स में, उनको किसी तरह यहाँ पे अट्रैक्ट करके यहाँ पे लाइफस्टाइल दे के बुलाया जाए, क्योंकि दैट्स प्रोबब्ली द मेंटरशिप दैट वी नीड नाउ। So this is not a new idea. So China had this 1000 returnee program कि 1000 बंदे बाहर से अमेरिका से वापस ले आओ, and they came back and they tried making all that. जी। लेकिन उसके लिए there is a lot of government effort involved. ना वो जो ठीक है, तो शेयर ऑफ जीडीपी टू बी स्पेंट, वो बहुत वो हमारे कंट्रोल में नहीं है basically. ठीक। वो अगर I don't want to sit on the government to wait for them. अच्छा, ठीक। जो मेरे हाथ में, मैं वो जिस तरह मैं पहले पैसे मांगे तुमसे, यार पैसे दो मैं बच्चे बंदे कर सकूं, I will keep doing my part. ठीक है, गवर्नमेंट का आ गया, it would be a bonus. जी। But that would not be my A plan. ठीक। My A plan would be कि मेरे हाथ में क्या क्या है, मेरे से किस किस के कनेक्शन है, how can I बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, मैं पता मोटिवेट किस चीज़ से इस तरह बार बार जब बात करूँ किससे होता है। आजकल रमज़ान का है, आप जाओगे मस्जिद में, जब माजमा नमाज पढ़ोगे उसके बाद कोई बंदा खड़ा हो जाता है कि मेरी मजबूरी है, वो खड़ा 50,000 रुपया कमा लेता है। वाह। अगली बार मैंने तुम लोगों को जमात में खड़ा करके ना उसके बाद मजबूरी कर लेनी है, मैंने कमाया, मैंने ले लेनी है ये प्रेशर। तो यू हैव टू हैव दिस एनर्जी। क्या मस्जिद में जाके और मस्जिद के बगैर और समवेयर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन विद यू, वी वर मेकिंग यू सिट एंड रियलाइज। वो एक तरह से इमोशनली किया है ना उसने एक कंडीशन लगाई, उसने मेरे जेब से तो नहीं निकाला, आई सी, उसने एक इमोशनल उस पे अटैच करके उसके साथ। और हम वैसे ही बहुत जो पाकिस्तानी बड़ी चैरिटी कोई नहीं, मुझे भी बेचना आ ही जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। So I am trusting my ability to be able to create a and literally बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे। If you can show this in 1 to 2 places, people will copy. हम लम्स चल रहे हैं ना, लम्स अपने पैसों पे नहीं चल रहा, ऑफ कोर्स लम्स बाबर साहब डोनेशन पे चल रहे हैं। ये उनका बड़ापन है कि वो उन्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रहे हैं उसे। विजन तो हमारे पास सिर्फ एक बाबर साहब थोड़ी हैं, बहुत सारे, हमारे पास बहुत है। We just have to work somewhere together to make this thing happen. 100%। तो वो हो जाएगा ऐसे। आई एम एक्चुअली नॉट वेरी होपलेस, नॉट वेरी यार, यू आर होपफुल, बिकॉज आई केम बैक इन 2017। 7 साल हुए हैं सिर्फ, हो जाए 7.5 साल। सही, अल्लाह का शुक्र है 2 यूनिवर्सिटी को हेड कर लिया, 100%। कभी एचओडी भी नहीं लगा, और डायरेक्टर लग गया, और इंडस्ट्री से भी हुआ है। हाँ सही। अच्छा, सो आप इंडस्ट्री से भी हुआ है, आप यंग भी हैं माशाल्लाह, ये सारा कर लिया। अब कंक्लूड करते हैं, हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है वो 18 से 24 साल की एज के बच्चे हैं, ठीक। अगर आपने कोई आखिरी बात मैसेज देना हो यूनिवर्सिटी एतबार से, जो भी आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं गेस्ट में, यार बहुत लंबी बात नहीं, बस एक मैसेज, यार दिस इज समथिंग दिस इज मिसिंग एंड आई थिंक दैट्स योर एडिशन फॉर देयर लाइफ। मेच्योरिटी, बच्चों की मेच्योरिटी। बाहर जब होता है ना बच्चा, बाहर के बच्चे में और हमारे बच्चे में क्या फ़र्क है मेच्योरिटी लेवल का। वहाँ पे वो बच्चा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा होता है, हमारा बच्चा मोस्टली पेरेंट्स के उस पर भाड़ा हो रहा है, तो उसको वो रियलाइजेशन नहीं है कि मैंने कमाना कितनी मुश्किल से है। तो वो मेच्योरिटी का लेवल, कंसिस्टेंसी एंड मेच्योरिटी, एक बच्चा आके मुझे ये किस तरह कह सकता है कि मैं अटेंडेंस पे 75% से कम हूँ, इट इज़ अ क्राइम इन माई ओपिनियन कि उनके पेरेंट ने पे किया। इट्स लाइक गोइंग टू अ KFC का शॉप में, ऑर्डरिंग बर्गर, पेइंग फॉर द बर्गर एंड कमिंग आउट आफ्टर स्मेलिंग। कभी किया है किसी ने? यूनिवर्सिटी में हमारे रोजाना होता है कि बच्चा 75% है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज जस्ट कम टू द क्लास, शो अप, just show up, you will be fine. Nothing extra after that. Enjoy it, do the societies after that. Just 16 hours of in a week inside the classroom. सो यूसीपी में जो टिकटॉक वाला कचरा वो छोड़े और क्लास में आए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक इज बैन, completely banned. भाई ये न्यूज़ है, You search as if for they would UCP. stop. But they have stopped. We have banned. So we have banned. अच्छा पता चला था क्या मसला है आप लोगों को, क्यों क्या करते हैं? हमने निकाल दिए हैं बंदे जिनके फॉलोअर 9 मिलियन थे। ओ भाई वाह यार, You had people जिनके 9 million। यार उनको हायर करो यार। I can give you the names. बड़ी अच्छा भला चल रहा था आपका, नहीं, शुरू हो गई यूसीपी। So no, the point is कि academic institution is an academic institution. ये हम मजाक कर रहे हैं। I draw the line. आप करें, आप मेरी दीवार के बाहर खड़े होकर जो मर्जी कर लें। अंदर और टू मच हो गया तो फिर वो एकेडमिक्स डिसऑर्डर हो गया। And we did a survey among all the students, to be honest. Everybody was tired of it. या वो कल्चर ही बन जाता था। वो बच्चे घर जाते थे, वो उनको ताना घर वालों से मिलता था, किसी और को बताते।
to the fact that several CEOs had removed the name affiliation that they graduated from there. It was at that point. So we had a hard stop. I expelled several students, and you can't take the camera out in the campus. TikTok तो दूर की बात है. It's a hard stop. So I would like to invite सब लोग, आप भी randomly किसी भी दिन आओ. जो ली थी और टीचर क्या हुआ था? अच्छा हमें ना पहले फील नहीं हुआ, वो आते गए हमारी तरफ देखा? और वो बिल्कुल उन्होंने ना आहिस्ता आके अपना डंडा से निकाला और इनका अब क्या कर रहे हैं, और हम उस वक्त सेशन के लिए गए हुए थे, हम पिक्चर ले रहे थे. 172 देखा ना, ये मेरी अपनी टीम 172 security guards on this duty. ओह वाह. तो सर यूसीबी में अब ये हरकत नहीं करनी, सही हो गई यूपी की. सर मेरा मैसेज Last भी message क्या इनसे मिलता जुलता ही है कि बच्चों में अपने अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा करनी है, अपने अंदर एक सेंस पैदा करनी है कि वो किस तरीके से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे लर्नर बन सकते हैं. जब तक ये मेच्योरिटी उनके अंदर से नहीं आएगी ना, हम कितने भी गार्ड खड़े कर लें, कितने भी बैन लगा लें, वो फिर वो जो है ना, अगर उस कैंपस में नहीं तो कैंपस से बाहर निकल के अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे. तो दिस हैज़ टू कम फ्रॉम देम, और वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और समझें कि they are so lucky to have this opportunity to study in a good university. They are so lucky to have this privilege कि उनके पेरेंट्स इस पोजीशन में हैं कि उनकी फ़ीस पे कर रहे हैं, and they should make the best out of it. और जो बच्चों को एडमिशन मिल जाए एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में, वो तो अपनी ज़िम्मेदारी इस पे करे. मैं थोड़ा लिबरल हूँ इस मामले में, शायद हमें इतने प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े. एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज में हमें वो ऑटो शो हुआ था, उसमें उन्होंने रिफ्टिंग की थी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. लेकिन मैं बड़ा इस मामले में लिबरल हूँ कि बच्चा जो है वो म्यूज़िक क्लब में भी जाए, और अगर तारिक जमील साहब आ रहे हैं तो उनका दर्स भी सुने, और ड्रामा करना है या स्पीच करनी है या और कोई फ़िलासफ़ी के वो करने, वो सब करें बियॉन्ड द क्लासरूम, लेकिन अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करें. जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी ना, हम कितना भी अच्छे टीचर बिठा दें, कितनी भी पाबंदियाँ लगा दें, वो नहीं बेहतर होने वाली. अच्छा, पता है ये चीज़ जो है ना, जब आप सोच रहे हो ना इसमें, सो ड्रामेटिक्स हो है तो हमारा तो एवरी 2 वीक्स म्यूजिक आर होता है. हमारे अपने टैलेंट बेस्ड कॉलेज हैं, वो अपना हम एल्बम आ रही है यूसीपी की, वॉइस ऑफ यूसीपी के नाम से. खुद एल्बम निकाल रहे हैं. हाँ, छोटे बच्चों का कारोबार है. छोटे बच्चे का करे, मेरे नहीं, वो मोनेटाइज थोड़ी होगा, क्या होगा. That is just to promote the talent. वो एक उस सबके अंदर एक कॉज़म जिस तरह का इकोसिस्टम देने के लिए, ताकि वो करें. ठीक. लेकिन एक टिकटॉक क्या है कि यहाँ से उधर से वॉक करके इधर गया, नहीं वो डिसिप्लिन खराब होता था. और वो जैसा चल रहा था ना यूसीपी का, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड. कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे होगी तो मसला है. तो इस वक्त जो है ना, व्हाट यू हैव टू फोकस इज कि मैं घर से निकला हूँ, तो मैं घर जब जाऊँ अपने पेरेंट्स के पास, तो आई हैव टू बी एबल टू टेल समथिंग गुड. ठीक है, ये नहीं हो कि मैं गप मार के आ गया. बिल्कुल. लिटरली इफ यू कीप दिस इन माइंड ना, कि मैंने घर जाके माँ या बाप से जब बात करूँगा, तो समथिंग पॉजिटिव आई हैव टू टेल देम. आप ये वाले काम ही नहीं कर रहे हो. वाओ. एंड दैट वॉइस विल हैव टू कम फ्रॉम योरसेल्फ. माँ बाप को तो झूठ भी बोलते हैं बच्चे. अगर ये आवाज़ नहीं आ रही अगर तो क्या करें. हाँ बिल्कुल. अगर ये आवाज़ नहीं आ रही, हाँ तो फिर ये आपको है, मतलूबा सहूलत नहीं मुहैया की गई. उसी के लिए फिर वो डंडे वाले 172 गार्ड. जब वो आवाज नहीं आती ना, तभी वो क्लियर करने के लिए एक बच्चे जिसको ये आवाज़ नहीं आ रही, वो आपके ख्याल से क्या करे. देखिए स्टेप्स हैं. ये जैसे आज का प्रोग्राम है, हमने इसमें वालिदैन के शऊर की भी बात की, बच्चों की भी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं. इसी तरह और बहुत से सोर्सेज हैं. आपके टीचर जो हैं वो अच्छा बता रहे होते हैं. TEDx is a great source of knowledge and information, और इस तरह के बहुत से सोर्सेज हैं. फिर ये है कि जब तक सेल्फ लर्निंग की जो ड्राइव है ना, वो पैदा हो जाए अगर बच्चे में, तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है. अगर आपका टीचर भी नालायक हो गया किसी वजह से, नहीं तवज्जो दे रहा सही तरीके से पढ़ाने में, यू कैन लर्न दैट सो मच योर सेल्फ नाउ डेज. तो वो हमारा ज़माना होता था कि हमें फ़ोटोकॉपी की फैसिलिटी भी नहीं होती थी. हम लाइब्रेरी में जाते थे, किताब को खोलते थे, घंटों उसमें से कॉपी कर रहे होते थे कि ये नोट्स पर हमने बाद में पढ़ने. 100%. ठीक है, तो अब ये जो इतनी सारी प्रोविजंस हैं, इसको इस्तेमाल करें. और टू मच ड्यूटी ऑन द टीचर है राइट नाउ. हाँ, वो सिखाएगा, बच्चे ने नहीं सीखना. बच्चे ने बहुत अपने ऊपर जिम्मेदारी करनी है. अच्छा, फिर ये है कि ये जो अब AI टूल्स आ रहे हैं, इसमें तो सारा कुछ जो है ना, मेरा ख्याल है अभी नहीं तो अब से कुछ अरसे में
टीचर से कहीं ज़्यादा अच्छे जो है ना ये 100%. टूल्स पढ़ा देंगे, 100%. ठीक है ना। 100%. तो हमारा तो वो सारा जो मॉडल है ना वो कोलैप्स होने वाला है कि जिसमें हम टीचर्स को सिखा के थक जाते हैं। खैर शायद हम पैसे भी अच्छे नहीं देते तो वो वही मिलते हैं जो पूरी तरह कमिटेड नहीं होते, शायद उसमें उन्होंने शाम को कोई एकेडमी में भी पढ़ाना होता है या दूसरी और चीज़ें। तो जब तक हमें वो कमिटेड टीचर नहीं मिल रहा है, उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं हो रही, हमारी जो बेस्ट होप है ना वो यही है कि बच्चा खुद समझे अपनी जिम्मेदारी को और उसको उसकी मेंटरिंग हम इस तरीके से करें कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाए कि इकबाल का क्या शेर है, खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, कि वो अपने उस्ताद पीरों का उस्ताद बन जाए। वाह. ठीक है ना जी। तो ये वाली स्पिरिट हमारे बच्चों में आएगी तो फिर ही जो सेल्फ लर्निंग को ना एक मेथड है, शायद यू टॉक्ड अबाउट इट एज वेल, जो मुझे फील होता है कि दी ओनली अप्रोच टू गेट सेल्फ टू अ सेल्फ लर्निंग मोड इज सेट स्मॉल गोल्स सही. एंड ट्राई टू टिक देम ऑफ. अब महीने का गोल सेट कर लो. हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक महीने का गोल सेट कर लोगे ना, अगली बार वो अगर जिस दिन अचीव भी करोगे उस दिन बेहतर भी बहुत फील होगा. यू फील एन एड्रेनलिन रश. एब्सोल्युटली। आप ही की टर्म है परपेचुअल लर्निंग की, जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से नोट्स बनाए थे उसके। वाह. वाह. दैट इज द ओनली वे टू मेरे सेशन में ही वाज टेकिंग नोट्स. इट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी. पिक्चर ने देखी तो मैंने कहा यार दीस नोट्स कैन मेक समवन, अगर मेरे नोट्स की पिक्चर से रहा तो अच्छा वाला सक्सेसफुल बंदा फेलियर। वाह. वाह. राइटिंग की वजह से. बहुत नहीं वो ये बोल रहे थे और मैं लिख रहा था। और वो ये है कि मेरी याददाश्त कोई इतनी अच्छी नहीं है कि सारी चीज़ें याद रहें। और फिर अब तो मैं बच्चों पे गुस्सा करना शुरू हो गया हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं एज ए प्रोवोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आई एम सिटिंग विद ए नोटबुक टू एटलीस्ट नोट सम पॉइंट्स, और सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं। ये पेंसिल ही नहीं होती. ऐसे पेंसिल ही नहीं होती. हाँ, जिस ये दिन बात क्विज होते हैं उस दिन पेंसिल मांग रहे होते हैं, पेन मांग रहे होते हैं. ऐसा ही है. मतलब स्टूडेंट्स हमारे ज़माने में ना मुझे जो जिनसे पढ़ा जो भी हुआ उसमें मैंने बचपन में सुना था कि यार देखो कि मुरीदीन मुर्शिद को कामिल कर देते हैं. सही. यानी कि ज़ेन में ना एक फिलॉसफी होती है कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी मास्टर रिवील इटसेल्फ. यू नो, सो यूनिवर्स जो है ना वो आपको सिखाती है जब आप रेडी होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू डिजर्व द नॉलेज दैट यू आर सीकिंग. सही. अक्सर लोग ये पूछते हैं ना कि यार ये एक ऐसे हट के क्वेश्चन है कि यार हाउ कैन आई फाइंड अ बेटर पार्टनर, हाउ कैन आई फाइंड अ बेटर बिजनेसमैन, ये जो भी मेंटर कैसे मिले. उसका सही आंसर ये है कि बिकम अ बेटर पर्सन दैट डिजर्व्स अ बेटर पार्टनर, बिकम अ बेटर पर्सन हु डिजर्व्स अ बेटर टीचर. यू नो, Absolutely. सो अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है सर. फ्रीक्वेंसी चेंज करें अपनी. ये अब जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग चल रहे हैं ना, मतलब बदतमीजी के साथ, बेअदबी के साथ, इल्म का फैज़ ही खत्म हो जाता है. इल्म का फैज़ ही अदब के साथ है. ये शायद हमारे ज़माने में तो बचपन में बताते थे ये बातें. अब उस तरह से बात नहीं होती कि यार अदब के बगैर इल्म का फैज़ नहीं है. जी बेशक। आप कुछ कहने लगे थे. मैं ये जस्ट एडिंग व्हाट यू आर, तो बच्चों को क्योंकि अदब का बात करोगे ना उन्हें नहीं समझ आएगी. अदब हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, एब्सोल्युटली जीरो. Small things that can change their lives is this checklist. Try to make a checklist And do it. and try to take it off. Make sense. Small milestones. Small milestones and take it off. You'll feel an adrenaline rush. You'll feel a sense of achievement right after that. Yeah. और आप एक बनाओगे अगली वाली करने का दिल करेगा, अगली करोगे अगली का दिल करेगा. That is the only way. और ये हमें या पहले से नहीं आया था. अगेन दिस इज बाय एक्सपीरियंस. पहली बार बाहर गए थे ना, दोस्त भी कोई नहीं था, पता भी नहीं था क्या करना है, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी बाहर शिकागो के अंदर, बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था. दिन की 3-3 मूवियाँ देखी, पहले पूरे सेमेस्टर टाइम ज़ाया किया टोटल. आहिस्ता आहिस्ता यार कितना टाइम ज़ाया कर लूँ और मैं व्हाट इज़ इट. साथ वाला जो है वो 6 सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक केमिस्ट्री की लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहा है. तू बैठा काजोल की मूवी नहीं छोड़ रहा. कौन सी? कोई मूवी नहीं छोड़ी. कोई मूवी नहीं छोड़ी. रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, लेकिन वो हर बंदे की अपनी पॉइंट पे आएगी. जिस तरह नमाज कहते रहो जब दिल से आता है तभी पढ़ते हैं. बिल्कुल. अच्छा, बट वी हैव टू कीप टेलिंग देम यार ये जो मिनी गोल्स की बात कर रहे हैं ना हमारे साथ, दिस इज सो क्रिटिकल. ये और इसमें जो किताब पढ़ना है ना जी, और वो भी ऐसी किताब के जो ट्रूली इंस्पायर हो. भाई वाह. तो कितनी अच्छी गोल बच्चे सेट करें कि भाई हम महीने में एक किताब पढ़ लेंगे. हम हफ्ते की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम चलें 2 महीने में एक किताब पढ़ लेंगे. भाई वाह. और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उस किताब को आइडेंटिफाई करने में कि अगले महीने कौन सी पढ़नी है. Yeah. ठीक है,
ये भी एक काम- महीने में एक किताब पढ़ लेना तो इन 12 months दे वुड बी फीलिंग सो डिफरेंट। ऐसा ही तो ये चीज़ जो है ना, ये छोटे छोटे गोल्स जो है ना, पहले एक किताब पढ़ लें फिर हम बात करेंगे अगली किताब। 100%। तो और फिर एक और बात है कि वो जो स्टीवन कोवे ने कहा कि शार्पन योर सॉ, सेवंथ स्किल वो जो हाँ नहीं, उसमें जो उसने एक स्किल को सारी स्किल्स उसके अंदर डाल दी, Sharpen उसने your कहा saw। शार्पन योर सॉ, ये 7 इफेक्टिव हैबिट्स में कंटिन्यूअसली शार्पन योर सॉ, और वो आपके अंदर से आवाज़ आएगी तो ही होगा। बहुत से धक्के खाएंगे, बहुत सी नाकामियाँ होंगी, फिर ही होगा। 100%। ये जी आज की एपिसोड खत्म होने का दिल ही नहीं कर रहा इतना, यानी पर्सनली मैंने जितना भी आज तक इंटरव्यूज़ किए, जितने भी किए, दिस वाज पर्सनली वेरी वेरी इंस्पायरिंग, टू वेरी डिफरेंट पीपल, वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो बहुत एजुकेशनल था मेरे लिए, मैं बहुत लर्न किया। तो इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस तो आई थिंक दे कैन रीच आउट टू यू ऑन योर सोशल्स। एब्सोल्युटली। अमान साहब आपको भी बिल्कुल। बच्चों के क्वेश्चन हैं, पेरेंट्स के क्वेश्चन हैं, तो दे रीच आउट टू यू, एंड मे बी अगर पेरेंट्स रीच आउट करना शुरू करेंगे तो हो सकता है यू डू समथिंग फॉर देम, मे बी कि आप डिज़ाइन कोई कोर्स कर दें, कोई Absolutely. वर्कशॉप ऐसी कर दें जिसमें वो भी एजुकेट हो सकें। तो वी आर हेयर टू आंसर एनी एंड एवरी क्वेश्चन, कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और रीच आउट टू अस एंड वी विल कनेक्ट यू विद देम। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Comment.